हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी रामानुज। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सीजीएल टीयर 1 2024 में जितने भी एंटोनिम्स पूछे गए थे, हम इस सिंगल वीडियोस में उन सभी एंटोनिम्स को कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला है, हमको एंटोनिम बताना है अले का। क्या होगा? मिटिगेट, सिंप्लीफाई, मोलिफाई या अग्रीवेट। अब देखते हैं अले होता क्या है। अले अले होता है किसी भी चीज़ को एलिविएट कर देना। क्या कर देना? एलिविएट करना या उसको काम कर देना, काम या शूद कर देना। ठीक है, मतलब किसी की इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देना, किसी की इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देना, उसका मतलब होता है अले। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिटिगेट। मिटिगेट तो होता है किसी भी चीज़ को बहुत ही आराम देना, रिलीव करना। ठीक है, रिलीव कर देना या सीवियरिटी को कम कर देना, लेस सीवियर कर देना। ठीक है, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई यानी कि बहुत ही जो क्लैरिफाई कर देना, स्पष्ट कर देना। ठीक है, क्लैरिफाई करना। मोलिफाई। मोलिफाई भी होता है शांति, मतलब पैसिफाई, पैसिफाई करना या उसे अपीज कर देना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अग्रीवेट। ठीक है, अग्रीवेट होता है किसी भी चीज़ को बुरी से बदतर, ठीक है, जो बुरी है उससे और ज़्यादा बदतर बना देना, उसे वर्शन कर देना। ठीक है, इंटेंसिफाई कर देना, इंटेंसिफाई कर देना। तो अले का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अग्रीवेट। नेक्स्ट है स्कैरी। स्कैरी क्या होता है? ब्राइट, प्रिस्टीन, ऑफुल या कंफर्टिंग। बताइए क्या होगा? एंटोनिम बताना है हमको स्कैरी का। स्कैरी होता है बहुत ही जो डरावना है, फ्राइटेंड है। कैसा है? फ्राइटन, या जो टेरिफाइंग है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है, होता है स्केरी। तो इसका करेक्ट आंसर, इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट हो जाएगा कंफर्टिंग, जो बहुत ही कंफर्टिंग है, जो बहुत ही सूदिंग है ना, सूदिंग है या बहुत ही रीअश्योरिंग है। कैसा है? रीअश्योरिंग। ब्राइट होता है जो चमकीला, जो ब्राइट होता है ना, जो बहुत ही चमकीला, रेडिएंट, जो कैसा है? रेडिएंट है, रेडिएंट या शाइनी है, चमकदार है। प्रिस्टीन। प्रिस्टीन होता है जो बिल्कुल प्योर है, यानी जो स्पॉइल नहीं किया गया है, जो स्पॉइल नहीं है। कैसा है? अनस्पॉइल्ड है, उसको कहते हैं प्रिस्टीन। ऑफुल। ऑफुल, ऑफुल यानी बहुत ही बेकार, बहुत ही टेरिबल चीज़ होती है जब। कैसी है? बहुत ही टेरिबल, टेरिबल चीज़ है कोई, है ना, बहुत ही हॉरिबल है। कैसी है? बहुत ही हॉरिबल। नेक्स्ट एंटोनिम हमको बताना है लेथार्जिक का। लेथार्जिक क्या होता है? सबसे पहले ये देखेंगे। लेथार्जिक होता है जो बहुत ही आलसी होता है, बहुत ही लेजी होता है जो। ठीक है, जो बहुत ही कैसा होता है? श्लगिश, श्लगिश है, या जो ड्राउजी है, ड्राउजी कह दो, या इंडोलेंट है। कैसा है? इंडोलेंट, आलसी जो टाइप का। तो इसका ऑपोजिटिव क्या हो जाएगा? लेथार्जिक का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एक्टिव, लेजी, ड्राउजी, टायर्ड। क्या हो जाएगा? एक्टिव। लेजी, आलसी, ड्राउजी, टायर्ड, लेसिट्यूड, लैंग्विड, लैकडाइजिकल, ये सभी इसके सिनोनिम होते हैं लिथार्जिक के। ठीक है, तो टायर्ड, टायर्ड क्या होता है? जो बहुत ही एग्जॉस्टेड है, थका हुआ, एग्जॉस्टेड, या फटीग, यानी कि ऐसा कोई भी जो बहुत ही थका हुआ है। कैसा है? फटीग्ड है, यानी थका हुआ, थका देना। नेक्स्ट है सिक्योर। सिक्योर का हमें एंटोनिम पता करना है। सक्सीड, सेव, अटैक या ट्रंडल। बताइए। सिक्योर। सिक्योर होता है किसी भी चीज़ को बहुत ही सेव करना, क्या कर देना? उसे प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट या फिर उसे गार्ड करना, गार्ड करना या उसे डिफेंड करना। कोर्ट में वकील डिफेंड करता है, सिक्योर करता है, प्रोटेक्ट करता है ना उसे। करेक्ट आंसर सिक्योर का क्या हो जाएगा? सिक्योर का हमें ऑपोजिट बताना है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा? अटैक,
यानी कि ऐसा कोई भी जिस पे हमला किया जा रहा है, असॉल्ट किया जा रहा है, या उस पे स्ट्राइक हो रही है। स्ट्राइक भी हमला होता है, सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक है। सक्सीड होता है किसी भी चीज़ को अचीव कर लेना, ठीक है, अचीव कर लेना, या फिर उसे मतलब जो हमने प्लान किया वो पा लेना, ट्रायम्फ कर लेना, विजय प्राप्त कर लेना उस पर, ट्रायम्फ। सेव यानी कि हमने जिसे सुरक्षित कर लिया है, जिसे हमने रेस्क्यू कर लिया है, ठीक है, रेस्क्यू कर लिया है, या प्रिजर्व कर दिया है। क्या कर दिया है? प्रिजर्व। ट्रंडल, ट्रंडल क्या होता है? ट्रंडल होता है जैसे कोई भी चीज़ है वो धीरे 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 आगे बढ़ रही है, रोल कर रही है, धीरे 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 चलना किसी भी चीज़ का। नेक्स्ट एंटोनिम बताना है हमें रिसीव का। एडमिट, एग्जाइल, रिवॉर्ड या फंड, बताइए। रिसीव, रिसीव क्या होता है? किसी चीज़ को पा लेना, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेना, उसे कहते हैं रिसीव। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एडमिट नहीं होगा, रिवॉर्ड नहीं होगा, फंड नहीं होगा, बचा कौन सा? एग्जाइल। एग्जाइल वैसे होता है देश से निकाल देना, ठीक है, देश निकाला। बैनिशमेंट, एक वर्ड होता है बैनिशमेंट। एडमिट हम जानते ही हैं, किसी को एडमिट कर देना, ठीक है। एक्सेप्ट कर लेना या कन्फेस कर लेना, स्वीकार कर लेना, एडमिट करना किसी भी चीज़ का। रिवॉर्ड, रिवॉर्ड यानी कि जो प्राइज होता है, ठीक है, प्राइज। फंड, जो कैपिटल हम इकट्ठा करते हैं उसे कहते हैं फंड। तो करेक्ट आंसर रिसीव का क्या हो जाएगा? एक्साइल। नेक्स्ट है इनक्विजिटिव। हमको इनक्विजिटिव का एंटोनिम पता करना है, तो सबसे पहले देखेंगे इनक्विजिटिव क्या होता है। इनक्विजिटिव, इनक्विजिटिव ऐसा कोई भी जो बहुत ही ईगर रहता है, यानी हर चीज़ उसे जाननी है, ठीक है, बहुत ही क्यूरियस है, हर चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है, जिज्ञासु है बहुत ज़्यादा। तो इनक्विजिटिव का ऑपोजिट पता करना है हमें, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डिसइंटरेस्टेड, जिससे कोई भी इंटरेस्ट है ही नहीं, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रख रहा। कैसा है वो? इनडिफरेंट है। कैसा है? इनडिफरेंट, या बहुत ही अपैथेटिक है। अपैथेटिक है, उदासीन है, उसे किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव होता है किस हर चीज़ को कवर करना, यानी कि कवरिंग, कवरिंग ऑल, यानी कि कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट। आइटमाइज्ड, आइटमाइज यानी कोई भी आइटम है उसको लिस्टेड कर देना, ठीक है, उसकी डिटेल लिख देना, उसे कहते हैं आइटमाइज्ड। इंट्रूसिव, इंट्रूसिव होता है जैसे कि इंटरवीन करना, कोई भी चीज़ है उसमें दखल देना, ठीक है, इंटरफियरिंग करना, उसे कहते हैं इंट्रूसिव। नेक्स्ट है मिजरेबल। मिजरेबल, एंटोनिम्स ऑफ मिजरेबल। मिजरेबल क्या होता है? मेलोडियस, सेटल्ड, रेस्ट्रेंड या चीयरफुल, बताइए। मिजरेबल कंडीशन होती है, मिजरेबल यानी बहुत ही बेकार स्थिति, अनहैप्पी स्थिति, ठीक है, बहुत ही दुखी, यानी बहुत ही डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड, दुखी। तो इसका ऑपोजिट बताना है। मेलोडियस, सेटल्ड, रिस्ट्रेंड या चीयरफुल, करेक्ट आंसर हो जाएगा चीयरफुल। चीयरफुल होता है बहुत ही ज़्यादा जॉयफुल जो कंडीशन होती है ना, जॉयफुल या बहुत ही हैप्पी, उसे कहते हैं चीयरफुल। मेलोडियस, मेलोडियस क्या होता है? मेलोडियस होता है बहुत ही जो प्लीजेंट टू लिसन है, सुनने में बहुत अच्छा है, बहुत ही हारमोनियस है। कैसा है? हारमोनियस। सेटल्ड, सेटल्ड क्या हो जाएगा? सेटल्ड यानी किसी भी चीज़ को, कोई भी मामला उसको सेटल कर दिया गया है, उसको रिजॉल्व कर दिया है, रिजॉल्व्ड, ठीक है, सुलझा दिया गया है। रिस्ट्रेंड होता है, रिस्ट्रेंड यानी ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे अब नियंत्रण में आ चुकी है, ठीक है, या जो कंट्रोल्ड है, पूरी तरह से कंट्रोल्ड है। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ टिमिड। टिमिड का हमें एंटोनिम पता करना है, क्या होगा? मीक, नेक्सियस, डेयरिंग या स्पूकी। टिमिड होता क्या है? टिमिड होता है जो डरपोक टाइप का होता है, ठीक है, बहुत ही फियरफुल। कैसा होता है वो? फियरफुल होता है, जिसमें करेज नहीं होता, लैकिंग ऑफ करेज, कमी होती है करेज की।
लैकिंग ऑफ करेज, उसको कहते हैं टिमिड। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? बहादुर होना चाहिए। जो बहादुर डेयरिंग होगा वही तो इसका एंटोनिम होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डेयरिंग, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बोल्ड या ब्रेव, उसको कहते हैं डेयरिंग। मीक, मीक ऐसा होता है जो मतलब बहुत ही विनम्र होते हैं ना, बहुत ही जेंटल टाइप का इंसान, जेंटलमैन। एनेक्सियस होता है जो बहुत ही हमेशा चिंता में वरिड रहता है। और स्पूकी होता है बहुत ही जो फ्राइटेंड या बहुत ही ज़्यादा क्रीपी, जो बहुत ही क्रीपी है, भयानक, जो बेकार सी चीज़ें। नेक्स्ट देखते हैं एंटोनिम किसका। यहाँ पे एक वर्ड है डिसर्टन, ये अंडरलाइन होना चाहिए था। ठीक है, इसका हमको एंटोनिम पता करना है डिसर्टेंट का। तो सबसे पहले डिसर्टेंट पता होना चाहिए होता क्या है। डिसर्टेंट होता है ऐसा कोई भी जो बहुत ही डिस्करेज्ड है, मतलब उत्साह ही नहीं है उसमें, डिमोरलाइज्ड है। ठीक है, कैसा है? डिमोरलाइज्ड, उत्साह नहीं है जिसमें, जो डिस्करेज्ड है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चीयरफुल। ठीक है, एकदम एक्सटैटिक है, जॉयफुल है, ओवरजॉयड है, एक्सटैटिक है, उसे कहते हैं चीयरफुल। प्राउड, प्राउड हम सभी जानते ही हैं। डिलाइटेंट, डिलाइटेंट होता है जो बहुत ही ज़्यादा खुश है। ठीक है, जो मतलब खुश रहता है। ग्रेट प्लेजर, जो बहुत ही प्रसन्न है, उसे कहते हैं डिलाइटेंट। डिस्करेज्ड, डिस्करेज्ड यानी कि जो हतोत्साहित है। ठीक है, चीयरफुल नहीं है। तो हमें एंटोनिम पता करना है, तो डिसर्टेंट का एंटोनिम हो जाएगा चीयरफुल, और ये इसका होगा सिनोनिम। नेक्स्ट देखते हैं अटरली। अटरली क्या होता है? एक्सट्रीमली, करेक्टली, मिनिमली या टोटली, बताइए। अटरली क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अटरली होता है जैसे कोई भी चीज़ है जो पूरी तरह से हो, यानी कि कंप्लीटली हो, कंप्लीटली है या एब्सोल्युटली है। ठीक है, हमको पता करना है एंटोनिम। तो अटरली का एंटोनिम क्या हो जाएगा? मिनिमली, ऐसी कोई भी चीज़ जो बहुत ही कम है, वेरी लिटिल। ठीक, एक्सट्रीमली यानी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाईली है। करेक्टली यानी जो एक्यूरेट है चीज़, और टोटल यानी कि एंटायर, जो पूरी चीज़ होती है ना, उसको कहते हैं टोटली। नेक्स्ट है ब्लूम। ब्लूम क्या होता है? विदर, फ्लरिश, ब्लूसम या फ्लश, बताइए। ब्लूम, ब्लूम क्या होगा? ब्लूम होता है किसी भी चीज़ का बढ़ना, फलना फूलना, फ्लरिश करना। ठीक है, क्या करना? फ्लरिश करना किसी भी चीज़ का। ठीक है, एकदम प्रोड्यूस कर रही है कोई भी चीज़, आगे बढ़ रही है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? विदर। विदर होता है मुरझाना। ठीक है, मुरझाना, ड्राई अप हो जाना। ठीक है, जो उसकी फ्रेशनेस है, जो फ्रेशनेस है उसका लॉस हो जाना, फ्रेशनेस लूज हो जाना उसकी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ब्लूम का? विदर, यानी कि मुरझा जाना, और ब्लूम होता है फ्लरिश करना। ठीक है, ब्लूम, ब्लूसम, फ्लरिश, ये सभी क्या हैं? सिनोनिम है। नेक्स्ट है रिजिबल। रिजिबल का हमको पता करना है एंटोनिम। ये एंटोनिम की क्लास है तो एंटोनिम ही पता करने हैं। रिजिबल, रिजिबल क्या होता है? सीरियस, क्यूरियस, ड्रॉल या गिडी, बताइए। रिजिबल होता है कोई भी चीज़ बहुत ही कॉमिकल जो होती है, कॉमिकल या बहुत ही लाफेबल, लाफेबल। ठीक है, बहुत ही अम्यूजिंग, अम्यूजिंग है कोई भी चीज़, उससे कहते हैं रिजिबल। करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉमिकल नहीं है, लाफेबल नहीं है, अम्यूजिंग नहीं है। यानी कैसी है वो? बहुत ही सीरियस है, गंभीर बात है। क्यूरियस हम ही जानते हैं, ईगर। ड्रॉल, ड्रॉल यानी बहुत ही ज़्यादा अम्यूजिंग। ठीक है, जिसमें आनंद आए, अम्यूजिंग। गिडी होती है बहुत ही ज़्यादा, मतलब ओवर एक्साइटेड हो जाना। गिडी होता है ओवर एक्साइटेड, यानी इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना कि चक्कर आए, चक्कर आने लग जाए। नेक्स्ट है बरेन। बरेन या बैरन, बताइए
क्या होगा ये? इनफर्टाइल, फर्टाइल, अनफ्रूटफुल और स्टराइल। एक यहाँ वर्ड और है स्टराइल। बताइए। ब्रेन होता है जो बहुत ही बंजर होता है, ठीक है। इनफर्टाइल जो चीज़ें होती हैं, तो इसका ऑपोजिट फर्टाइल हो जाएगा। इनफर्टाइल यानी ब्रेन, अनफ्रूटफुल यानी कि जो फ्यूटाइल नहीं है, ठीक है। जो ब्रेन है बंजर है, तो अनफ्रूटफुल और इनफर्टाइल ये सभी क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे ब्रेन के, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जिट। एग्जिट का एंटोनिम बताइए। हाउस, रोड, एंट्री, सेरेमनी। एग्जिट का एंटोनिम क्या होगा? एंट्री होगी। बहुत सिंपल है। इस तरह के भी CGL Tier 1 में आए हैं, ठीक है। ये मैंने खुद से नहीं दिया। तो सभी तरह के सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा टफ आए हैं, बहुत ही ज़्यादा कुछ वर्ड होते हैं जो इस तरह के भी पूछ लेता है। SSC है, कुछ भी पूछ लेता है। नेक्स्ट है मैकेनिकल। बताइए। मैकेनिकल, सरोगेट, ऑटोमेटाइज्ड, यील्डिंग या मैनुअल। बताइए क्या होगा इसका? मैकेनिकल। मैकेनिकल ऐसा कोई भी जो मशीन के द्वारा ऑपरेट हो रही है ना, ऑपरेटेड बाई मशीन। ऐसी भी कोई भी चीज़ जो मशीन के द्वारा ऑपरेट हो रही है या जो रिलेटेड टू मशीन है, रिलेटेड टू मशीन, उसे कहते हैं मैकेनिकल। तो इसका अपोजिट क्या होगा? सरोगेट, ऑटोमेटाइज, यील्डिंग या मैनुअल। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? मैनुअल। मैनुअल यानी ऐसी की भी कोई भी चीज़ जो हैंड ऑपरेटेड है, ठीक है, जो डन बाई हैंड होती है, हैंड ऑपरेटेड, उसे कहते हैं मैनुअल। एक वर्ड आया यहाँ पे सरोगेट। सरोगेट क्या होता है? सरोगेट होता है किसी भी चीज़ का सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट, ठीक है। यानी कि एक वर्ड आपने सुना होगा सरोगेसी। सरोगेसी। सरोगेसी क्या होता है? ऐसी मतलब जो ऐसी कोई भी वुमन जो अग्री करती है किसी बच्चे को जन्म देने के लिए जो किसी भी दूसरे कपल के होते हैं, उसे कहते हैं सरोगेसी, ठीक है। सरोगेसी इंडिया में तो बैन है, दूसरे कंट्री में अभी भी एप्लीकेबल है। तो सरोगेट होता है किसी भी चीज़ का ऑप्शन, किसी भी चीज़ का विकल्प। ऑटोमेटाइज जानते हैं, कोई भी चीज़ जो ऑटोमेटिक है। यील्डिंग होता है जो स्टब आज्ञाकारी है, ठीक है, जो आज्ञा का पालन करता है, उसे कहते हैं यील्डिंग। अनयील्डिंग होता है जो आज्ञा नहीं मानता, स्टबर्न। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, CGL Tier 1 2024 में जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछे गए थे और जितने भी सिनोनिम्स पूछे गए थे, उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार की है जिसमें सारे के सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट दे रखे हैं। तो आप ये आई बटन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके इन क्लासेस को देख सकते हैं। और मैंने इसी तरह का प्रयोग करके बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, जिससे कि वर्ड्स को लंबे समय तक याद रखा जा सके, मैंने 10 मिनट्स में 20 वर्ड्स को कवर किया है। और जिसमें लगभग 20 वीडियोज़ हैं जो कि 20 मल्टीप्लाई बाई 20 लगभग 400+ वर्ड्स आप सीखेंगे। और जो कि CGL Tier 1 और Tier 2, CPO, CHSL, MTS इन सभी पेपरों में पूछे गए वर्ड्स और सभी के सभी सिनोनिम्स दे रखे हैं, मैंने इसमें कवर किए हैं। तो आप ये आई बटन पे जाके या एंड बटन पे जाके वो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑडिसस। ऑडिसस क्या होता है? करेजियस, टिमिड, बोल्ड या फियरलेस। सबसे पहले ऑडिसस को देखेंगे। ऑडिसस होता है जो बोल्ड है, जो फियरलेस है, ठीक है, जो करेजियस है। करेजियस, तो ये सभी इसके सिनोनिम है, करेजियस, बोल्ड, फियरलेस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टिमिड, यानी कि जो बोल्ड नहीं है, टिमिड है, कायर है या जो डरपोक है, ठीक है, शाई है या नर्वस है। नेक्स्ट देखते हैं बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट होता है जो बहुत ही काइंड है, जनरस है, जो जो बहुत ही हेल्पफुल है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्रूअल, जो बहुत ही क्रूअल है, ठीक है, जो दयालु नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेजाइल। फ्रेजाइल क्या होता है? फ्रेजाइल, फ्रेजाइल होता है जो बहुत ही वीक है, जो बहुत ही ब्रिटेल है, आसानी से टूट जाता है, ठीक है। डेलिकेट है जो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग, जो मजबूत है। तो फ्रेजाइल क्या होता है? जो बहुत कमज़ोर होता है। करेक्ट आंसर इसका एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। लेथार्जिक हम पहले देख चुके हैं। लेथार्जिक यानी कि जो स्लगिश है। इनएक्टिव है, लेजी है। लेसिट्यूड, लैंग्विड, लेसिट्यूड, ठीक है, लैंग्वेर,
बहुत सारे सिनोनिम है इसके, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एनर्जेटिक है। नेक्स्ट देखते हैं विविड। विविड क्या होता है, विविड होता है ऐसी कोई भी चीज़ जो बहुत ही ब्राइट है, ब्राइट कह दो या बहुत ही क्लियर है, ऐसा कुछ भी जो बहुत क्लियर है, ठीक है, जो हमें, जो किसी भी चीज़ की क्लियर इमेज, साफ साफ दिख रहा है हमें, ठीक है, उसको कहते हैं विविड या ब्राइट या एनर्जेटिक भी कह सकते हैं, जिसमें जिसकी स्पिरिट हाई हो। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, क्लियर सिनोनिम होता है, ब्राइट सिनोनिम, लिवली सिनोनिम, डल, जो डल डल है, जो बहुत ही बोरिंग है, या जो फेडेड है। नेक्स्ट है सिक्योर। सिक्योर क्या होगा, सिक्योर बताइए। सिक्योर होता है सेफ, जो सुरक्षित जो चीज़ें होती हैं, जो जिन्हें हमें गार्डेड किया हुआ है, हमने उन्हें गार्डेड सुरक्षित किया हुआ है। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अटैक, यानी जो अटैक हो जाए उस पर, असॉल्ट, हमला, ठीक है, या स्ट्राइक। सक्सीड हम जानते हैं, सेव हम जानते हैं, ट्रंडल, ट्रंडल होता है जो धीरे धीरे चल रहा है, मूव स्लोली, धीरे धीरे चलना। शायद ये वर्ड पहले हो चुके हैं। रिसीव, रिसीव का अपोजिट पता करना है, क्या हो जाएगा, रिसीव। एग्जाइल, एडमिट हम देख चुके हैं, रिवॉर्ड फंड ये सब देख चुके हैं। नेक्स्ट है विटी, ये नया है। विटी, विटी क्या होता है, सॉरी, विम्सिकल, अनअम्यूजिंग या वोफुल। विटी होता है ऐसा कोई भी जो बहुत ही क्लेवर होता है, क्लेवर यानी आंसर, मतलब कोई भी क्वेश्चन उससे पूछो तुरंत उसका जवाब, हाजिर जवाब जिसे कहते हैं। तो करेक्ट आंसर एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, अनअम्यूजिंग, यानी जो क्लेवर नहीं है, मतलब वो ध्यान ही नहीं दे रहा, बहुत ही बोरिंग सा है, या बहुत ही डल है। सॉरी, सॉरी यानी कि ऐसी कोई भी जो, क्या कहते हैं उससे, मतलब अपोलॉजी होती है ना, अपोलोजेटिक, जो बहुत ही अपोलोजेटिक होता है। विम्सिकल, विम्सिकल हम देख चुके हैं शायद। प्लेफुल जो होता है, जो बहुत ही, मतलब अपने मन से काम कर रहा है, उसे किसी से मतलब नहीं है। वोफुल, वोफुल यानी कि एक वर्ड होता है मॉर्न, मॉर्नफुल, इसी से बना है मॉर्निंग, यानी शोक, सॉरोफुल जो होता है दुखद। नेक्स्ट है पैरालाइज्ड। पैरालाइज्ड होता है, सभी जानते हैं, जो डिसेबल्ड होते हैं, डिसेबल्ड, है ना, या जो इमोबाइल हैं, चल फिर नहीं सकते, उसे कहते हैं पैरालाइज्ड। हमें पता करना है एंटोनिम, क्या हो जाएगा, हेल्दी, फिट एंड वेल। दिमोर क्या होता है, दिमोर, दिमोर होता है जो शर्माता है, साई जो होता है जो रिजर्व्ड रहता है, ठीक है। स्टाइफिल, स्टाइफिल क्या होगा, स्टाइफिल, स्टाइफिल होता है जो, मतलब जिसको दबाया गया है, सप्रेस्ड फील करना, मतलब घुटन सी फील करना, मतलब खुद को आज़ाद महसूस न करना, उसे कहते हैं स्टाफाइल। सल्ट्री, सल्ट्री होता है जैसे जब बारिश का जो मौसम होता है ना, उस समय होता है ह्यूमिड, उसे कहते हैं सल्ट्री। नेक्स्ट वर्ड आया कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी होती है जो आपदा आ जाती है, डिजास्टर या कैलेमिटी, कैलेमिटी, है ना, उसको कहते हैं कैटास्ट्रॉफी। किसी की ट्रेजेडी, ट्रेजेडी भी तो आपदा है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, ठीक है, सक्सेस, अचीवमेंट, अचीवमेंट, ठीक है, विक्ट्री कह सकते हैं, विक्ट्री या ट्रायम्फ, उसको कहते हैं सक्सेस। नर्चर यानी किसी का पालन पोषण करना, फॉस्टर करना, कल्टीवेट करना उसको, ठीक है। इमैक्युलेट, इमैक्युलेट होता है मतलब जिस पे कोई भी
जो मतलब किस कभी दोष सिद्ध न हुआ, निर्दोष जिससे कहते हैं, फ्लॉलेस, ऐसा कोई भी जो फ्लॉलेस है या स्पॉटलेस है, निर्दोष। डिजास्टर हम जानते हैं आपदा होती है। एंटोनिम्स ऑफ अंडरलाइन वर्ड, अंडरलाइन क्या है, लार्ज। हमको लार्ज का एंटोनिम पता करना है, क्या होगा, बम्पर, गाइगेंटिक, टाइनी या हीरोइक, बताइए। सबसे पहले देखते हैं लार्ज क्या होता है। लार्ज होता है ऐसा कोई भी जो बहुत ही ज़्यादा बिग है, बहुत ही ज़्यादा विशाल है या बहुत ही यूज है, ठीक है, उसको कहते हैं लार्ज। इसका अब एंटोनिम क्या होगा, लार्ज का एंटोनिम क्या हो जाएगा, टाइनी। टाइनी होता है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल, ऐसा कोई भी जो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, बहुत ज़्यादा कैसा है, माइन्यूट है, कैसा है, बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट है, तो इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा टाइनी। बम्पर होता है बहुत ही ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में, अबंडेंट, अबंडेंट अत्यधिक मात्रा में। या एक और सिनोनिम होता है इसका प्लेंटीफुल, कैसा, प्लेंटीफुल या एम्पल, एम्पल यानी पर्याप्त मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में। गाइगेंटिक हो जाएगा यानी ऐसी कोई भी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा विशाल है, कैसी है, मैसिव है या बहुत ही इनॉर्मस है, बहुत ही इनॉर्मस है। हीरोइक तो सभी जानते हैं, यानी कि ऐसा कोई भी जो ब्रेव हो, जो बहुत ही बहादुर है, या करेजियस है, जिसमें बहुत ज़्यादा क्या है, करेज है जिसमें, उसको कहते हैं हीरोइक। तो लार्ज का एंटोनिम का क्या हो जाएगा, टाइनी। नेक्स्ट देखते हैं एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का एंटोनिम पता करना है हमको। एम्बिगुअस होता क्या है, पजलिंग, सर्टेन, डूबियस या वेग। अब देखते हैं एम्बिगुअस होता क्या है। जहाँ कहीं भी वर्ड आ जाए एम्बी, एम्बी का मतलब होता है टू, टू या बोथ। जैसे एक वर्ड सुना हुआ आपने, एम्बी डेक्स्टरस, ऐसा कोई भी जो दोनों हाथों से किसी काम को कर सकता हो, ठीक है, उसको कहते हैं एम्बी डेक्स्टरस। तो एम्बिगुअस का मतलब होता है जिसके दो मीनिंग निकलें, यानी कोई भी जिसके दो अर्थ निकल रहे हैं, यानी ऐसा कुछ भी जो अनक्लियर है, यानी वो क्लियर तो है ही नहीं है, इसके दो मीनिंग निकल रहे हों, ठीक है, या वो कैसा है, बहुत ही वेग है, अस्पष्ट है, जो क्लियर नहीं है। करेक्ट एंटोनिम पता करना है हमें इसका, तो क्या हो जाएगा, ऐसा कोई भी जो बिल्कुल सर्टेन है, कैसा है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, जो बहुत ही क्लियर है, ठीक है, एकदम डेफिनेट है। तो वेग इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा, यानी अनक्लियर है। पजलिंग, पजलिंग यानी कि जो बहुत ही पजलफुल है, यानी कि कंफ्यूजिंग है, जो कैसा है, कंफ्यूजिंग है। ड्यूबियस होता है डाउटफुल, डाउटफुल, डाउटफुल या कह दो क्वेश्चनेबल, क्वेश्चनेबल। तो ड्यूबियस होता है डाउटफुल, पजलिंग होता है कंफ्यूजिंग। करेक्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा एम्बिगुअस का, सर्टेन या क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं एपिटोम। एपिटोम का एंटोनिम बताना है, एग्जॉल्ट, एक्सपेंशन, ल्यूसिड या प्रिसाइज, बताइए। एपिटोम क्या होता है, एपिटोम के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है अ परफेक्ट एग्जाम्पल, किसी भी चीज़ का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल, या समरी, समरी, समरी यानी हाँ किसी भी चीज़ को से अब्रिज कर देना, ठीक है, या अब्रिजमेंट, या फिर उसको बहुत ही छोटा कर देना, समरी कर देना, एपिटोम। अब इसका ऑपोजिटिव या एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन, यानी उसे बढ़ा देना, उसे की ग्रोथ कर देना, यही तो एंटोनिम हो जाएगा। या एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, ठीक है, तो एक्सपेंशन क्या का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एपिटोम। नेक्स्ट है ल्यूसिड। ल्यूसिड या प्ल्यूसिड, प्ल्यूसिड, ल्यूसिड होता है एकदम क्लियर, कैसा होता है, क्लियर। ल्यूसिड का ऑपोजिट वेग होता है। प्रिसाइज, प्रिसाइज क्या होता है, प्रिसाइज यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ जो बिल्कुल प्रिसीजन से है, यानी कि बहुत ही एक्यूरेट है, ऐसा कुछ वो जो बिल्कुल एक्यूरेट है, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट सेम।
एग्जॉर्ट क्या होता है? एग्जॉर्ट होता है जैसे कि कोई भी है उसको मतलब किसी काम को करने के लिए इंसाइट करना उसको, यानी उसको प्रोत्साहन देना, उसे कहते हैं एग्जॉर्ट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बर्बर्टी। बर्बर्टी का एंटोनिम बताना है, बताइए। कालस, कंप्रोमाइज, कंपैशन या राइवलरी, बताइए। बर्बर्टी क्या होती है? जैसे कि आपने एक वर्ड सुना होगा सैवेज। सैवेज 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 भी होता है बर्बर्टी, यानी कि क्रूएलिटी। क्रूएलिटी उसको कहते हैं बार्बरिटी, यानी बहुत ही ज़्यादा क्रूअल। अब इसका ऑपोजिटिव क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा इसका बहुत ही जो कैसा है, जो बहुत ही क्या कहते हैं उसे, जिसे सिंपैथी हो लोगों से, ठीक है, जिसे एम्पैथी हो लोगों से, यानी कि कंपैशन। ठीक है, क्या हो जाएगा? कंपैशन, यानी जो करुणा करता हो लोगों पे, जिससे लोगों से सिंपैथी हो। ठीक है, तो बर्बरिटी का एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंपैशन। कालश क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कालश। कालस होता है यानी जिसे कोई मतलब ही नहीं है, इनडिफरेंट है। कैसा है? जो इनसेंसिबल है, किसी भी चीज़ को लेके इनसेंसिबल है, या जिसमें हर्ट ही नहीं है। कैसा है वो? हर्टलेस। राइवलरी सुना होगा आपने, आर्क राइवल, यानी बहुत ही राइवल होता है मतलब प्रतिद्वंदी, यानी कंपिटिटर। ठीक है, आर्क राइवल यानी चिर प्रतिद्वंदी, जैसे पाकिस्तान इज आर आर्क राइवल। तो राइवलरी क्या हो जाएगी? कंपटीशन। कंपटीशन या किसी के बीच में झगड़ा जो होता है, कॉन्फ्लिक्ट, उसे कहते हैं राइवलरी या राइवल। नेक्स्ट देखते हैं, हिज मदर नेवर हेल्ड अ ग्रुज अगेंस्ट हिज फादर। तो ग्रुज का हमें एंटोनिम पता करना है, क्या हुआ ग्रुज? रैनकर, बेनेवोलेंस, रिवल्शन या मेलवोलेंस, बताइए। ग्रुज होता क्या है? ग्रुज होता है बिटरनेस। बिटरनेस बिटरनेस यानी कि जो इलविल होती हैं, गलत इच्छाएं जो होती हैं, यानी किसी के बीच में अच्छी मेल जोल नहीं है, यानी कि रिसेंटमेंट है। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, बताइए। एंटोनिम हो जाएगा बेनेवोलेंस। बैन वर्ड जहाँ भी आ जाएगा इसका मतलब होता है गुड। बेनेवोलेंस होती है यानी कि काइंडनेस, काइंडनेस या जनरोसिटी, उसको कहते हैं बेनेवोलेंस। रेनकर क्या होता है? रेनकर होता है जैसे एनिमोसिटी। एनिमोसिटी यानी कि जो सत्वता जो होती है उसको कहते हैं रेनकर। रिवल्शन, रिवल्शन होता है वही रेनकर, रिवल्सन या डिस्कस्ट कह दो, घृणा जो करता है किसी से। मेल वर्ड आ रहा है, मेल यानी कि बैड से रिलेटेड ही हुआ, यानी कि स्पाइट, वही घृणा करना किसी से। ठीक है, यानी कि ईर्ष्या रखना, उसे कहते हैं मेलवोलेंस। नेक्स्ट वर्ड है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का एंटोनिम, सिक्योरिटी, सिक्योर, अफ्लुएंस या फेलियर, बताइए। प्रॉस्पेरिटी होती है किसी की समृद्धि, यानी कि वेल्थ, उसको कहते हैं प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ या सक्सेस। तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली क्या होगा? फेलियर, है ना, डिफीट हो जाना, डिफीट या कोलैप्स कर जाना, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो प्रॉस्पेरिटी का एंटोनिम क्या हो जाएगा? फेलियर। सिक्योरिटी हम जानते हैं, ठीक है, सिक्योर करना किसी को, प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्ट करना, सिक्योर वही प्रोटेक्ट करना। अफ्लुएंस होता है, अफ्लुएंस होती है वही वेल्थ, अफ्लुएंस, प्रॉस्पेरिटी, रिचनेस जो होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ट्रायम्फेंट। ये जो ट्रायम्फ वर्ड है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रायम्फ एक बुक भी है, फेलियर टू ट्रायम्फ। क्या हुआ इसका एंटोनिम, बताइए। फ्लरिशिंग, अनसक्सेसफुल, जुबिलेंट, जुबिलेंट या टेंडर। ट्रायम्फेंट होता है मतलब विजय प्राप्त कर लेना, यानी कि विक्टोरियस।
विक्टोरियस, ठीक है, या सक्सेसफुल, उसे कहते हैं ट्रायम्फेंट। तो इसका अपोजिट या एंटोनिम फेलियर ही होगा, या जो अनसक्सेसफुल है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनसक्सेसफुल, यानी कि ऐसा कोई भी जो फेल्ड है, फेल हो गया, डिफीट हो चुका है। ट्रायम्फेंट विजय होती है, डिफीट हार चुका है। फ्लरिश, फ्लरिश कर रही है यानी कोई भी चीज़ जो बहुत ही थ्राइविंग कर रही है, ठीक है, थ्राइविंग कर रही है, यानी कि प्रॉस्परिंग है, जो बहुत ही आगे बढ़ रही है, फल फूल रही है कोई भी चीज़, उसे कहते हैं फ्लरिशिंग। जुबिलेंट होता है यानी कि जॉयफुल, जॉयफुल। टेंडर, टेंडर के कई मीनिंग होते हैं, अगर नाउन की तरह यूज़ करें तो टेंडर जानते हैं जो कॉन्टैक्ट होता है, लेकिन टेंडर का एक मतलब जेंटल भी होता है, ठीक है। जेंटल बहुत ही जो सॉफ्ट होता है, नाजुक जो होता है, जेंटल जो होता है उसे कहते हैं टेंडर। नेक्स्ट क्या है? एवरीथिंग गेट डार्क एवरी अर्ली इन दिस कोल्ड वेदर, बताइए, सॉरी वेरी अर्ली। तो डार्क, डार्क का एंटोनिम पता करना है हमको, बताइए। शैडोई, डिम, ब्राइट, ग्लूमी। तो डार्क का अपोजिट क्या होएगा? एंटोनिम क्या हो जाएगा? ब्राइट, ठीक है। ब्राइट है जो बहुत ही कैसा है? रेडिएंट है, रेडिएंट यानी कि जो चमकीला है। लुमिनियस है, चमकीला। अपोजिट या एंटोनिम क्या हो जाएगा? ब्राइट। शैडोई, जो शैडो होती है, यानी जो डिम लाइट होती है, अंधेरा, डल। ग्लूमी होता है सैड, दुख। अगर कोई ग्लूमी है यानी कि कैसा है वो? बहुत ही उदास है। नेक्स्ट है डेसोलेट, बताइए क्या होगा इसका एंटोनिम? डेसोलेट, फेस्टिव, अल्यूसिव, फ्रुगल या मेलनकोली। इस शायद वर्ड को हम पहले कर चुके हैं। डेसोलेट, डेसोलेट होता है जो बहुत ही सुनसान जगह होती है ना, बरेन, बंजर जो होता है, उसे कहते हैं डेसोलेट, बहुत ही लोनली प्लेस। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? फेस्टिव, यानी कि बहुत ही चीयरफुल जगह है, सेलिब्रेटरी जो जगह है, उसको कहते हैं फेस्टिव। अल्यूशिव, अल्यूशिव क्या होता है? फ्रूगल, मेलनकोली, बताइए। मेलनकोली होता है बहुत ही ग्लूमी स्थिति, जो सैड वाली जो स्थिति है, दुखी स्थिति। फ्रूगल, फ्रूगल कहते हैं जो मतलब टाइट फिस्टेड होता है ना, कैसा होता है? टाइट फिस्टेड, फिस्ट होती है मुट्ठी, टाइट फिस्टेड यानी मुट्ठी बंद करके रखता है, यानी कैसा हो जाएगा? जो बहुत ही इकोनॉमिकल है, इसका मतलब कम खर्चने वाला, उसे कहते हैं टाइट फिस्टेड या इकोनॉमिकल या फ्रूगल, कम खर्च जो करता है। कॉफ़ी वॉज टू हॉट इट बर्न माई टंग। तो हमें यहाँ पे पता करना है हॉट का एंटोनिम, बताइए। स्कॉर्चिंग, फ्रिज्ड, बामी या शटल। हॉट, हॉट तो सभी जानती हैं जो बहुत ही वार्म है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्रिज्ड, एकदम कैसा है? आइसी है, कैसा है? बिल्कुल जमा हुआ, आइसी। फ्रीजिंग है, फ्रीजिंग। बामी, बामी मतलब होता है जो बहुत ही सुहावना हो, यानी कि कैसा हो? प्लीजेंट, उसे कहते हैं बामी। शटल होता है जो बहुत ही छोटा होता है, शटल ट्रेन भी होती है। स्कॉर्चिंग, एक वर्ड रह गया हमारा, स्कॉर्चिंग। स्कॉर्चिंग भी होता है जो बहुत ही गर्म है, यानी बहुत ही तप रहा है। बर्निंग है, जो बहुत ही बर्निंग है। या एक वर्ड और होता है ब्लेजिंग, आपने एक वर्ड सुना होगा ब्लेजर, सर्दियों में पहनते हैं जो हमको गर्म रखता है, तो उससे रिलेट कर सकते हैं। ब्लेजिंग होता है गर्म, तपता हुआ, एकदम बर्निंग। नेक्स्ट देखते हैं, इफ समवन बबल्स, हमको बबल्स का एंटोनिम पता करना है, क्या होगा? गॉसिप्स, बबल्स का एंटोनिम, हाँ बबल्स का ही पता करना है। क्वाइट, टॉकेटिव या रेंट, बताइए क्या होगा? तो सबसे पहले बबल्स का मतलब पता होना चाहिए।
बबल्स होता है यानी कि ऐसा कोई भी देखा होगा, अकेले बैठा होगा और कुछ ना कुछ बोल रहा होगा, यानी कि जो चैटर करता रहता है, यानी बड़बड़ाता जो रहता है, उससे कहते हैं बबल्स। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा एंटोनिम? बड़बड़ा रहा है यानी कि जो बिल्कुल क्वाइट है। कैसा है? जो बिल्कुल ही साइलेंट है। गॉसिप सभी जानते हैं, गॉसिप करते हैं, गपशप। टॉकेटिव यानी जो बहुत ही ज़्यादा बातूनी, ऐसा कोई भी बहुत ज़्यादा चैट करता है, चैटी है। रेंट्स होता है बहुत जो तेज तेज बोलते हैं ना, ये रेंट नहीं है, ये RANT, जो बहुत तेज तेज बात करते हैं उनको कहते हैं रेंट्स। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ऐसे ही तरीके से वन वर्ड सब्स्टिट्यूट जो Tier 1 2024 में पूछे गए थे उसकी एक प्लेलिस्ट तैयार की है, और जितने भी सिनोनिम्स पूछे गए थे 2024 में Tier 1 में उसकी भी प्लेलिस्ट बनाई है मैंने। तो 10 मिनट में 20 वर्ड्स, ठीक है, और इसकी 20 वीडियोज़ हैं, लगभग 400 वर्ड्स। आप सीखेंगे वहाँ पे, आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको बस समझना है, एक बार वीडियो पूरी देखनी है और आप सीख जाएंगे, जो कि SSC के डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसे वर्ड्स को मैंने अच्छे से वहाँ पे कवर किया है। तो आप आई बटन आ रहा होगा या लास्ट में आप प्ले लिस्ट पर जाके भी वो देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आकाश वेंट टू हिज स्कूल यूनिफॉर्म सेल। बताइए सेल क्या होता है? सेल होता है बेचना, ठीक है, या वेंड करना या ट्रेड करना, ठीक है, बेचना। एंटोनिम पता करना है, एंटोनिम क्या होगा? खरीदना। ऐसे सिंपल भी आ जाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है हमेशा बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे, सिंपल भी आ जाते हैं, ठीक है, वो थोड़ा आप ज़्यादा परेशान ना हो इसलिए दे देते हैं, वैसा इतना सिंपल होता नहीं है कुछ भी। आगे एक वर्ड आया लोन। लोन तो जानते हैं, बोरो करना किसी से। रेंट भी हम सभी जानते हैं, लीज पर देना। एक इसका सुनने होता है लीज, लीज पर देना, ठीक है, हायर। मेक यानी प्रोड्यूस करना या क्रिएट करना। बाय, बाय यानी किसी को परचेज करना। तो सेल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाय। नेक्स्ट है अफर्मेटिव। इस वर्ड को ज़्यादातर आप सभी ने सुना होगा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंस होते थे ना वो, तो अफर्मेटिव होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव या बहुत ही सकारात्मक जो होते हैं उसको कहते हैं अफर्मेटिव। इसका एंटोनिम क्या होगा? सैंक्शन, नेगेटिव, एक्विजिशंस, असर्शन। बताइए असर्शन। अफर्मेटिव का एंटोनिम हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। ऐसी कोई भी नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव ना होके नेगेटिव यानी मना कर देना या रिफ्यूज़ल कर देना, ठीक है। सैंक्शन क्या होता है? सैंक्शन होता है किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ को सैंक्शन करना यानी अप्रूवल देना, ठीक है, उसको अप्रूव कर देना या उसको परमिशन प्रोवाइड कर देना, परमिशन दे देना। एक्विजेंस कहते हैं जैसे कोई भी चीज़ है, अप्रूवल का ये सिनोनिम हो सकता है एक्विजेंस, वैसे इसका मतलब होता है सहमत हो जाना किसी भी चीज़ से, कंसेंट कर देना, अपना अपना कंसेंट दे देना, ठीक है। एक्सेशन होता है किसी भी चीज़ का अग्रीमेंट, एक्सेशन या किसी भी चीज़ का एक्सेप्टेंस, उसको कहते हैं एक्सेशन। नेक्स्ट है इंटायर। इंटायर क्या होता है? बताइए। इनग्रेस, थॉरो, इनकम्प्लीट या अनडिवाइडेड। अंटायर, अंटायर फैमिली, ठीक है, अंटायर कंट्री। अंटायर का मतलब होता है, एंटायर का मतलब होता है होल, यानी कि सारा का सारा, यानी कि कंप्लीट, ठीक है, पूरी तरह से, पूर्ण। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? यानी ऐसी कोई भी चीज़ जो कंप्लीट नहीं है यानी पूरा नहीं है, इसका मतलब इनकम्प्लीट, ठीक है, जो कैसी है? इनकम्प्लीट है यानी पार्शियल है, या जो फिनिश नहीं हुई है, अनफिनिश्ड है। इनग्रेस होता है किसी भी चीज़ में एंट्री करना, प्रवेश। थॉरो होता है
बहुत ही थोरो यानी ऐसी कोई भी चीज़ जो कंप्लीट है। थोरो एंटायर और थोरो एक दूसरे के सिनोनिम है, ठीक है। थोरो होता है कंप्लीट। अनडिवाइडेड यानी जो बटी हुई नहीं है, कैसी है, यूनाइटेड है। नेक्स्ट देखते हैं अटैक। अटैक का एंटोनिम, एम्बुश, डिफेंस, प्रोडक्शन, इंगेजमेंट। बताइए क्या होगा। अटैक होता है किसी पे असॉल्ट करना, यानी किसी पे हमला करना, असॉल्ट करना या ऑफेंसिव, ठीक है, हमलावर हो रहा है एकदम। तो अटैक का मतलब होता है असॉल्ट। एंटोनिम क्या हो जाएगा, उसको डिफेंस करना, उसकी रक्षा करना, उसका प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन। एम्बुश, एम्बुश होता है जैसे, एम्बुश को कहते हैं हिंदी में कहते हैं घात, यानी जैसे कोई भी आ रहा है हमें उस पर हमला करना है तो हम घात लगा के बैठ जाएंगे, यानी कि सरप्राइज अटैक कर देंगे उस पर। क्या कर देंगे, सरप्राइज अटैक, ठीक है। जैसे गौरिल्ला वॉरफेयर सुना होगा, जो जितने भी मराठा शासक थे उनकी स्ट्रेटजी होती थी गौरिल्ला वॉरफेयर। तो वो एम्बुश लगाते थे और उसके बाद अटैक कर देते अचानक से आके। अगर आपने छावा मूवी देखी हो तो उसमें बहुत दिखाया गया है एम्बुश। प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन होता है किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कहीं पे, मैन्युफैक्चर करना। इंगेजमेंट, इंगेजमेंट तो जानते ही हैं, किसी भी चीज़ में बहुत ही इन्वॉल्व हो जाना, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट, उसको कहते हैं इंगेजमेंट। नेक्स्ट है जुडिशस, जुडिशसली, बिफोर गोइंग टू वॉर। एंटोनिम पता करना है जुडिशियसली। जुडिशियस वर्ड आ रहा है, जुडिशियल कस्टडी सुनी होगी। जुडिशियस यानी रिलेटेड टू जजेस या रिलेटेड टू जो जितनी भी हमारी न्यायपालिका है उससे रिलेटेड वर्ड लग रहा है। तो वहाँ पे कोई भी काम किया जाएगा तो वो कैसा किया जाएगा, बहुत ही वाइजली, बहुत ही सेंसिवली, है ना। तो जडिशसली का मतलब होता है वाइजली या सेंसिवली, यानी विवेकपूर्ण, ठीक है। तो करेक्ट एंटोनिम क्या होगा, इर्रेवरेंट, इरेशनल, इरेलीवेंट, इरिटेटिंगली, ठीक है, इरिटेट कर रहे हैं हम किसी चीज़ को। तो करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा इसका इरेशनल। इरेशनल यानी कि बहुत ही इलॉजिकल या बहुत ही अनरीजनेबल, उसको कहते हैं। यानी यहाँ पे तर्क का यूज किया जा रहा है, यानी विवेक का यूज किया जा रहा है। यहाँ पे किसी विवेक का यूज ना हो, तर्कहीन बातें हों, अनरीजनेबल बातें, इनलॉजिकल बातें हों, ठीक है। करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा। इर्रिवरेंट होता है ऐसी कोई भी चीज़ जो किसी का रिस्पेक्ट नहीं करती, यानी बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल। इरेलीवेंट जानते हैं जो रिलेटेड ना हो, ऐसी कोई भी चीज़ जो अनरिलेटेड है। इरिटेटिंगली, इरिटेट कर रहे हैं किसी को, यानी किसी को अनॉय कर रहे हैं, ठीक है। अनोइंगली, जानबूझ के परेशान कर रहे हैं, बॉदर कर रहे हैं, ठीक है। बॉदरसम, क्या कर रहे हैं, बॉदरसम, यानी परेशान कर रहे हैं, बॉदर कर रहे हैं। तो इरिटेट कर रहे हैं, इरिटेटिंगली, अनोइंगली, बॉदरली। करेक्ट जुडिशियस का एंटोनिम, करेक्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा, इरेशनल। नेक्स्ट देखते हैं, द सेव रिक्वायर वेजिटेबल फॉर द सलाद। बताइए कैसी वेजिटेबल्स चाहिए सेव को। तो स्टिल का एंटोनिम बताइए, ग्रीन, फ्रेश, कट, लीफी। स्टिल होता है बासा, ऐसी कोई भी चीज़ जो फ्रेश नहीं है, क्या नहीं है, फ्रेश नहीं है, यानी कि जो बहुत ही ओल्ड है, पुरानी है या स्पॉइल की जा चुकी है, खराब है, स्पॉइल्ड है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, यानी जो फ्रेश है, एकदम फ्रेश है। ग्रीन हरी होती हैं, लीफी यानी पत्तेदार, ऐसी कोई भी जिस पे पत्ते हैं। कट, कट होता है मतलब किसी चीज़ को काटना, ठीक है। चॉप्ड करना, क्या करना, चॉप्ड। नेक्स्ट है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ का एंटोनिम, आई रिफ्यूज़ टू लेट एनीथिंग कम इन द वे ऑफ माई ड्रीम्स। तो रिफ्यूज़ होता है मना करना,
ठीक है। डिनाई करना या डिक्लाइन करना या रिजेक्ट कर देना, उसे कहते हैं रिफ्यूज़। करेक्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, बताइए। रिप्रेस कर देना, बाल्क, अकॉर्ड, परमिट। करेक्ट एंटोनिम होगा परमिट। मना नहीं कर रहे, परमिशन दे रहे हैं, यानी कि उसे अलाउ कर रहे हैं या उसे ऑथराइज कर रहे हैं। रिप्रेस यानी किसी पे दबाना, दमन करना, उसका सप्रेस कर देना, ठीक है, सप्रेस करना से। बाल्क भी होता है रिफ्यूज़, मना करना। अकॉर्ड, कनकॉर्ड, एक वर्ड आया कनकॉर्ड। कनकॉर्ड भी होता है सहमत होते जाना किसी से। नेक्स्ट है सिंथेटिक। एंटोनिम ऑफ सिंथेटिक, आर्टिफिशियल, इमिटेशन, प्रोसेस्ड या नेचुरल। बताइए क्या होगा। सिंथेटिक होता है ऐसी कोई भी चीज़ जो आर्टिफिशियल है या आदमी के द्वारा बनाई है, ऐसी कोई भी चीज़ जो मैन मेड है। कैसी है, आर्टिफिशियल है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो मैन मेड नहीं है, यानी कि जो नेचुरल है, ठीक है, नेचर से मिली है हमें। कैसी है, ऑर्गेनिक है, एकदम रियल है। आर्टिफिशियल हम जानते हैं क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। इमिटेशन, इमिटेशन होता है किसी भी चीज़ की एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी, एकदम कॉपी या रेप्लिका, एकदम नकल जो होती है। प्रोसेस्ड यानी जो प्रोसेस किए गए हैं, ठीक है, जो अलग अलग प्रोसेस के द्वारा बनाए गए हैं, ट्रीट करके बनाए गए हैं। प्रोसेस्ड फूड भी होता है। ट्रीटेड या जो रिफाइन किए गए हैं, उसे कहते हैं प्रोसेस्ड। नेक्स्ट है कैंडिड। एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट वर्ड है मुझे लगता है कैंडिड। इसका एंटोनिम पता करना है। टेंडर, गाइललेस, डिसऑनेस्ट, इररेलेवेंट। बताइए। कैंडिड होता है, मतलब एक टर्म होता है, कैंडिड फोटोग्राफी आजकल बहुत ज़्यादा यूज हो रही है। इसमें क्या होता है, कोई भी पोज नहीं बनाया जाएगा, जैसे ही हम नॉर्मल कुछ भी कर रहे हैं अचानक से फ़ोटो क्लिक करेंगे, यानी जो बनाया हुआ नहीं है, यानी जो जेन्युइन है। कैसा है, ऑनेस्ट है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यानी कि बिल्कुल जिसमें कोई कपट ही नहीं किया जा रहा, निष्कपट चीज़ है, उसको कहते हैं टेंडर, सॉरी कैंडिड। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, एंटोनिम यानी जो डिसऑनेस्ट है, एकदम डिसीटफुल है। कैसा है, डिसीटफुल, जो जिस पे विश्वास तो किया ही नहीं जा सकता, अनट्रूथफुल, है ना। टेंडर हम देख चुके हैं, जेंटल, जो बहुत ही जेंटल हो या जो बहुत ही सॉफ्ट हो। गाइललेस होता है, गाइललेस या जो होता है ना मासूम सा, इनोसेंट। रेलिवेंट जो रिलेटेड नहीं है, नॉट रिलेटेड, ठीक है। अनरिलेटेड जो चीज़ होती है उसे कहते हैं इररेलीवेंट। नेक्स्ट है रिलक्टेंट। बताइए क्या होगा इसका अपोजिट। डेस्परेट, ओबीडियंट, एंथुजियास्टिक, ब्यूटीफुल। रिलक्टेंट होता है जिससे किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं है, अनविलिंग है। कैसा है, अनविलिंग, अनविलिंग या जो हेजिटेट है, हेजिटेंट, अनिच्छुक है किसी भी चीज़ का, जो हिचकिचाता है हर चीज़ में, ईगरनेस नहीं है उसे, ठीक है। तो इसका अपोजिट या एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो बहुत ही एंथुजियास्टिक है, ईगर है उसमें, है ना, एकदम। कैसा है वो, एक्साइटेड है, हमेशा कैसा है, एक्साइटेड। डेस्परेट, डेस्परेट होता है, ईगर या एक्साइटेड ही होता है डेस्परेट, लेकिन ये नेगेटिव टर्म में यूज होता है डेस्परेट, यानी बहुत ज़्यादा बेहद ही इच्छुक हो जाना, किसी की डेस्परेट हो जाना, तो इतना डेस्परेट नहीं होना है। ओबीडियंट होता है कंप्लाइंट, ओबीडियंट होता है कंप्लाइंट, यानी ऐसा कोई जो आज्ञा मानता है। ब्यूटीफुल जानते ही हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही स्टनिंग, चार्मिंग, उसे कहते हैं ब्यूटीफुल। नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। द मूवीज प्लॉट वॉज प्रिडिक्टेबल विद ग्लिचेस, ट्विस्ट एंड टर्न्स। बताइए क्या होगा।
हमें यहाँ पता करना है प्रिडिक्टेबल का एंटोनिम, है ना। प्रिडिक्टेबल का एंटोनिम पता करना है, क्या होगा बताइए। अनडेविएटिंग, एविडेंट, अनएक्सपेक्टेड, इनफेलिसिटियस। बताइए क्या होगा। प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट कर देना किसी भी चीज़ को, हम किसी भी चीज़ को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, यानी कि हम उसे फोरसी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फोरसी। प्रिडिक्टेबल है यानी फोरसीएबल है, यानी उसे पहले से हम अनुमान लगा सकते हैं, यानी जो एक्सपेक्टेड है, कैसी है, एक्सपेक्टेड है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, जिसे प्रिडिक्ट ना किया जा सको, है ना, जो अनएक्सपेक्टेड है, यानी जो सरप्राइजिंग है। कैसी है, सरप्राइजिंग है, यानी अनफोर्सी है, अनफोर्सीएबल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनप्रिडिक्टेबल या अनएक्सपेक्टेबल। इनफेलिसिटस होता है ऐसी कोई भी चीज़ जो अप्रोप्रिएट नहीं है, यानी कि इन अप्रोप्रिएट है, या जो उचित नहीं है। एविडेंट, एविडेंट होता है बिल्कुल क्लियर, बहुत ही ऑब्वियस कोई चीज़ होती है, उसे कहते हैं एविडेंट। इनडेविएटिंग, अनडेविएटिंग, अनडेविएटिंग होता है बिल्कुल जो ऐसी कोई भी चीज़ जो सीधी है, साफ है, स्ट्रेट है, उसको कहते हैं अनडेविएटिंग। नेक्स्ट देखते हैं, द पेशेंट वॉज सफरिंग फ्रॉम अ क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक, क्रॉनिक का एंटोनिम बताइए क्या होगा। कॉमन, यूनिवर्सल, यूजुअल या माइल्ड। क्रॉनिक बताइए। क्रॉनिक यानी ऐसी कोई भी चीज़ जो बहुत ही, क्रोन वर्ड जहाँ भी आ जाए ना, CHRON, क्रोन, इसका मतलब होता है रिलेटेड टू टाइम। क्रॉनिक है यानी बहुत लंबे समय से है, यानी लॉन्ग टर्म, बहुत लंबे समय से है, यानी कि जो बहुत ही परसिस्टेंट है, उसे कहते हैं क्रॉनिक। लंबे समय से क्रॉनिक डिजीजेज होती हैं, ठीक है, क्रॉनिक डिजीज। अपोजिट क्या हो जाएगा, यानी बहुत ही माइल्ड है, सीरियस नहीं है, नॉट सीरियस, है ना। बहुत ही माइल्ड का सिनोनिम जेंटल भी होता है, मॉडरेट भी होता है, यानी उसकी ज़्यादा हमें वो करने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्रॉनिक नहीं है, वो माइल्ड है। कॉमन जो बहुत ही सामान्य है, यूजुअल है। यूनिवर्सल होता है ग्लोबल, जैसे कोरोना ग्लोबल था, पेंडेमिक, है ना, यूनिवर्सल था, जो वाइड स्प्रेड, ग्लोबल या वाइड स्प्रेड। नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। मैनी पीपल फॉट टू अबॉलिश स्लेवरी ड्यूरिंग द सिविल वॉर। अबॉलिश, अबॉलिश का एंटोनिम बताइए। किल, टर्मिनेट, स्टैब्लिश, डैमेज। अबॉलिश होता है किसी चीज़ को मिटा देना, समाप्त कर देना। पॉलिश करते हैं, धूल मिटा मिट जाती है, उसी से रिलेट कर लो कि अबॉलिश, यानी कि समाप्त कर देना, एलिमिनेट कर देना। क्या कर देना, एलिमिनेट कर देना, एलिमिनेट या टर्मिनेट, टर्मिनेट कर देना। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, यानी जिसे टर्मिनेट ना किया, यानी इस्टेब्लिश कर रहे हैं। टर्मिनेट नहीं कर रहे, इस्टेब्लिश कर रहे हैं, फाउंड कर रहे हैं किसी चीज़ को, या इंस्टीट्यूट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट, स्थापित कर रहे हैं उसे। किल, किल यानी मारना, मर्डर। टर्मिनेट यानी किसी चीज़ को एंड कर देना, समाप्त कर देना। डैमेज यानी कि डिस्ट्रॉय कर देना, डिस्ट्रॉय। अबॉलिश का करेक्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा, एस्टैब्लिश। नेक्स्ट देखते हैं, बताइए। नेक्स्ट वर्ड है डिसेप्टिव। डिसेप्टिव का एंटोनिम, ऑनेस्ट, इल्यूसिव, अगली या ब्यूटीफुल। बताइए। डिसेप्टिव होता है धोखेबाज, जो मिसलीड करे, जो धोखा दे, ठीक है। धोखा कोई भी दे सकता है। जो डिसऑनेस्ट है, कैसा है, धोखेबाज है, कभी भी धोखा दे सकता है, डिसेप्टिव। अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट। जो ट्रुथफुल है,
जिस पे विश्वास कर सकते हैं। सिंसियर है, कैसा है? सिंसियर, बहुत ही सिंसियर है। अगली हम जानते हैं सभी, यानी जो अट्रैक्टिव नहीं है, जो अट्रैक्टिव नहीं है, अनअट्रैक्टिव है। जो अगली है अनअट्रैक्टिव है, लेकिन ज़रूरी नहीं वो सभी के लिए अट्रैक्टिव हो सकता है वो किसी के लिए अट्रैक्टिव हो। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल होता है अट्रैक्टिव, बहुत ही जो स्टनिंग होते हैं ना, स्टनिंग, यू आर लुकिंग सो स्टनिंग, बहुत ही सुंदर, अट्रैक्टिव। एंटोनिम ऑफ लिथार्जिक, लिथार्जिक क्या होता है? लिथार्जिक होता है बहुत ही ज़्यादा लेजी, लेजी या कहें बहुत ही ज़्यादा श्लगिश, ठीक है, श्लगिश हो गया, या बहुत ही डल जो रहता है, ठीक है, जो आलस रहता है, बहुत ही ज़्यादा लैंग्विड है, कैसा है? इनएक्टिव है, जो एक्टिव नहीं है, बहुत ही लेसिट्यूड है जिसमें, लेसिट्यूड, जो एटीट्यूड इसका कैसा है? लेस हो गया, लेसिट्यूड से भी याद रख सकते हैं। तो लिथार्जिक होता है बहुत ही ज़्यादा आलसी। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्टिव, ठीक है, क्या हो जाएगा? एक्टिव। इनर्जेटिक, इनर्जेटिक। लैंग्विड हो गया सिनोनिम, लेजी, लैंग्विड, लेसिट्यूड, डल। मॉडरेट, मॉडरेट होता है जो एवरेज है, एवरेज, एवरेज या माइल्ड। एंग्री, एंग्री हम सभी जानते हैं जो बहुत ही फ्यूरियस रहता है, फ्यूरियस या रेज में रहता है, उसे कहते हैं एंग्री। नेक्स्ट है फेल्ड, फेल्ड का एंटोनिम पता करना है। एलिवेटेड, सक्सीडेड, इंजॉयड या रिजर्व्ड, बताइए। फेल, फेल यानी ऐसा कोई भी जो असफल हो गया है, क्या हो गया है? फ्लॉप्ड, जो फ्लॉप हो चुका है या कोलैप्स हो चुका है, ठीक है, उसी तो कहेंगे फेल। करेक्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा? जो सक्सीडेड है, कैसा है? सक्सेसफुल है। ट्रायम्फ है, जो विजय प्राप्त कर चुका है, ट्रायम्फ है, या जिसने कुछ अचीव कर लिया है, ठीक है। एलिवेटेड होता है उठा हुआ, ऐसी कोई भी जो उठी हुई है उसे कहते हैं एलिवेटेड, या रेज्ड, रेज्ड या लिफ्टेड, है ना, उसे कहते हैं एलिवेटेड। इंजॉयड यानी जो इंजॉय कर रहा है, आनंदित है। रिजर्व्ड, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिजर्व्ड होता है रिस्ट्रेन्ड, या जो बहुत ही शाई रहता है उसे कहते हैं रिजर्व्ड, जो कम बोलता है। नेक्स्ट है एनवियस। एनवियस क्या होता है? एनवियस, एनवियस होता है जो जेलस रखता है, जेलस। करेक्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा? जेनरस, जो कैसा है? बहुत ही परोपकारी है, बहुत ही काइंड हार्टेड है, कैसा है? बहुत ही काइंड है। चैरिटेबल है, जो चैरिटेबल है। सस्पिशियस हम जानते ही हैं, बहुत ही डाउटफुल हो, ऐसा कुछ भी जो डाउटफुल है, सस्पिशियस है। मेलिसस, मेलिसस होता है जैसे कि एक वर्ड होता है मेलोलेंट, यानी किसी के बारे में अच्छे विचार ना हो, अच्छी इच्छा ना रखता, उसे कहते हैं मेलिसस। अनट्रस्टवर्दी, जिस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सके, जो कैसा हो? डिसीटफुल है, डिसीटफुल हो, जो अविश्वसनीय है, जिस पे विश्वास ना किया जा सके। तो एनवीएस का करेक्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा? जेनरस। नेक्स्ट देखते हैं हॉट। इस तरह के वर्ड्स भी आ जाते हैं, जरूरी नहीं बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड ये है। हॉट, हॉट तो सभी जानते ही हैं, जो बहुत ही ज़्यादा वार्म हो। एंटोनिम बताना है, क्या हो जाएगा? फ्रिजिड, फ्रिजिड या आईसी, ऐसा कोई भी जो कैसा है? जमा हुआ है। स्कॉर्चिंग क्या होता है? स्कॉर्चिंग, स्कॉर्चिंग होता है बर्निंग, कैसा? जलता हुआ, जो बहुत ही कैसा है? ब्लेजिंग है, ब्लेजिंग, ब्लेजिंग यानी बहुत ज़्यादा गर्म है। बामी, बामी यानी बहुत ही ऐसा कोई भी जो बहुत ही आरामदायक, या जैसे कहें बहुत माइल्ड हो। शटल, शटल होता है बहुत ही स्मॉल, टाइनी जो होता है।
उसको कहते हैं शटल। ट्रायम्फेंट क्या है? एक ट्रायम्फ, ट्रायम्फ का मतलब होता है विजय, यानी कि विक्ट्री, विक्टोरियस, सक्सेसफुल। कैसा है? सक्सेसफुल है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनसक्सेसफुल, जो फेल है। ठीक है। फ्लरिश करना, कोई भी चीज़ फ्लरिश हो रही है, फ्लरिश यानी कि आगे बढ़ रही है, फल फूल रही है, इसका मतलब उसमें क्या हो रहा है? ग्रोथ जिसमें हो उसको कहते हैं फ्लरिशिंग। जुबिलेंट होता है, जुबिलेंट यानी बहुत ही ज़्यादा, वेरी हैप्पी। एस्थेटिक जो रहता है, टेंडर, टेंडर के कई मीनिंग होते हैं। टेंडर का मतलब एक होता है जेंटल, बहुत ही जो सॉफ्ट होता है उसको कहते हैं टेंडर। डार्क, डार्क क्या होता है? सैडोई, डिम, ब्राइट या ग्लूमी। डार्क, डार्क तो सभी जानते हैं, बहुत ही अंधेरा। करेक्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? ब्राइट। रेडिएंट, रेडिएंट। ग्लूमी यानी कि सैड, जो बहुत दुखी हो। शेडोई हम जानते हैं, डिम भी जानते हैं, जो अंधेरा होता है, हल्का हल्का अंधेरा। नेक्स्ट है डेसोलेट। डेसोलेट, बताइए क्या होगा इसका एंटोनिम? फेस्टिव, एल्यूसिव, फ्रूगल या मेलनकोली। डेसोलेट होता है ऐसा कोई भी स्थान जहाँ पे कोई भी ना हो। लोनली प्लेस जो होता है ना, उसे कहते हैं डेसोलेट। या जो बरेन होता है उसको कहते हैं डेसोलेट, बंजर। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? फेस्टिव, यानी ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग हों। ठीक है, उसको कहते हैं फेस्टिव। नेक्स्ट देखते हैं कैप्रिसस। कैप्रिसस क्या होता है? इसका एंटोनिम पता करना है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कैस कैप्रिसस होता क्या है। कैप्रिसस होता है ऐसी कोई भी चीज़ जो लगातार चेंजेबल है, बदलती रहती है, वोलेटाइल है, वोलेटाइल, जो बदल रही है, यानी जिसे प्रिडिक्ट नहीं किया जा सके, जो प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती हो, यानी जो लगातार बदल रही है, इसका मतलब अनप्रिडिक्टेबल। अपोजिट क्या हो जाएगा इसका? स्टेबल, स्टेबल यानी बिल्कुल निश्चित है, स्टीडी है, स्थिर है बहुत ही। ठीक है। फिकल, फिकल होता है जो बार बार बदल रही है, जो बार 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 बदलती रहती है, चेंजेबल कोई भी चीज़ हो, कैप्रिसस हो, उससे कहते हैं फिकल। मिस्चीवियस होता है जो बहुत ही शरारती टाइप के होते हैं ना, उसको कहते हैं मिस्चीवियस। वॉलेटाइल हम देख चुके हैं, वॉलेटाइल ऐसी कोई भी चीज़ जो बदलती रहती है लगातार। नेक्स्ट है स्टनिंग, बहुत कॉमन वर्ड है स्टनिंग। स्टनिंग होता है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, या ऐसा कोई भी ब्रीथ टेकिंग, ब्रीथ टेकिंग, ब्रीथ टेकिंग यानी बहुत ज़्यादा सुंदर हो, उसको कहते हैं स्टनिंग। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? टॉक्सिक, सुपरफ्लोस, स्मैशिंग या मंडेन। बताइए। स्टनिंग होता बहुत ही ज़्यादा अच्छा या ब्यूटीफुल या ब्रीथ टेकिंग ड्यू, लेकिन इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? मंडेन, यानी डल, बहुत ही कैसा है? डल है, या बोरिंग। मंडे कैसा रहता है? संडे बहुत ही इंजॉयमेंट होता है, उसके बाद मंडे, मंडे पे को काम पे जाने का मन नहीं करता, बहुत ही बोरिंग या डल जैसा फील करते हैं, उससे रिलेट कर सकते हैं इसे मंडेन। तो मंडेन क्या हो जाएगा? डल या बोरिंग। इसका एंटोनिम हो जाएगा टॉक्सिक, हम जानते ही हैं, जो पॉइजनस हो, हार्मफुल हो। सुपरफ्लोस यानी रिडंडेंट, या बहुत ही एक्सेसिव है कोई भी चीज़, ज़रूरत नहीं है फिर भी है। रिडंडेंट एरर भी होती है ग्रामर में, रिडंडेंट। ठीक है। स्मैशिंग, स्मैशिंग होता है बहुत ही एक्सीलेंस हो कोई भी चीज़, बहुत शानदार। नेक्स्ट है हिंडर। हिंडर क्या होता है?
हिंडर होता है किसी भी चीज़ में इम्पीड डालना, बाधा डालना, इम्पीडेंस, उसको कहते हैं हिंडर। ऑब्स्ट्रक्ट, एंटोनिम क्या हो जाएगा, यानी बाधा ना हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फैसिलिटेट करना, उसे उसे फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि ईज कर देना, आराम दे देना, असिस्ट करना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, फैसिलिटेट। हिंडर का एंटोनिम क्या हो जाएगा, फैसिलिटेट। प्रेज, प्रेज कर रहे हैं किसी की, इसका मतलब हो जाएगा किसी को अपलॉड करना, तारीफ करना, किसी की सराहना करना, कॉम्प्लीमेंट देना, कॉम्प्लीमेंट। ठीक। जॉय सभी जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस। ब्लॉक करना यानी ऑब्स्ट्रैक्ट या स्टॉप लगाना, तो एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा, फैसिलिटेट। नेक्स्ट है इनएविटेबल। इनएविटेबल, इनएविटेबल क्या होता है, इनएविटेबल ऐसी कोई भी चीज़ जो, जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, कैसी है वो, अनअवॉइडेबल है, जिसे टाल नहीं सकते, या बिल्कुल कैसी है, सर्टेन है, जो होगी, निश्चित है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऐसी कोई भी चीज़ जिसे टाल सकते हैं, अवॉइडेबल। ठीक है, जिसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंटेबल। ठीक है। इनएक्सोरेबल क्या हो जाएगा, ऐसी कोई भी चीज़ जो, जिसे हम रोक नहीं सकते, अनस्टॉपेबल है। कॉन्फिडेंट, जो बिल्कुल श्योर हो, क्लियर यानी कि सर्टेन, ऑब्वियस, स्पष्ट हो, ऐसी कोई भी चीज़। नेक्स्ट है एब्जॉल्व। एंटोनिम ऑफ एब्जॉल्व, कमेंड, एक्सक्यूज, एक्यूज, अपील। बताइए क्या होगा, एब्जॉल्व क्या होता है, एब्जॉल्व होता है किसी भी चीज़ को, या सॉरी किसी भी को माफ़ कर देना। ठीक है, किसी को माफ़ कर देना, दोष मुक्त कर देना उसे, उसको कहते हैं एब्जॉल्व। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, अपोजिट, इसका एंटोनिम क्या होगा, अक्यूज। अक्यूज क्या होता है, जो ब्लेम लगाया जाता है, जो चार्जेस लगाए जाते हैं, उसको कहते हैं अक्यूज। ठीक है, किसी पे दोष लगाया जाए उसको कहते हैं एक्यूज। ठीक है। एक्सक्यूज, एक्सक्यूज तो सभी जानते हैं, एक्सक्यूज यानी पार्डन के लिए यूज होता है, माफ़ करने के लिए। अपील, अपील करते हैं हम किसी को, रिक्वेस्ट करते हैं, अपील में रिक्वेस्ट ही तो की जाती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कमांड, कमेंड, कमांड नहीं, कमेंड। कमेंड यानी कि किसी की तारीफ करना, प्रेज करना उसे, या अपलोड करना। ठीक है, तो करेक्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा एब्सॉल्व का, एक्यूज। नेक्स्ट है अप्रिसिएट। एंटोनिम ऑफ अप्रिसिएट, डिपिक्ट, एक्नॉलेज, एस्टीम, या डेप्रिसिएट। बताइए क्या होगा इसका आंसर। अप्रिसिएट कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, अप्रिसिएट, अप्रिसिएट यानी अप्रिसिएशन दे रहे हैं, यानी उसकी सराहना कर रहे हैं, तारीफ ही तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम उसे, एडमायर कर रहे हैं, उसको कहते हैं अप्रिसिएट। एंटोनिम क्या हो जाएगा, इसका मतलब उसको डेप्रिसिएट कर रहे हैं। ठीक है, अप्रिसिएट का एंटोनिम डेप्रिसिएट, यानी कि किसी भी चीज़ को महत्व नहीं दे रहे हैं, डिवैल्यू कर रहे हैं, डिवैल्यू करना, या बी लिटिल करना, बिलिटिल करना। ठीक है, महत्व कम करना। डिपिक्ट हम जानते हैं किसी भी चीज़ को जब चित्रों के द्वारा दर्शाया जाता है, पोर्ट्रे किया जाता है, उसको कहते हैं डिपिक्ट। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज यानी किसी भी चीज़ को एडमिट करना या रिकॉग्नाइज करना, क्या करना, रिकॉग्नाइज करना, उसको कहते हैं एक्नॉलेज, एक्नॉलेज। एस्टीम, एस्टीम एक वर्ड आपने सुना होगा, सेल्फ एस्टीम, यानी कि रिस्पेक्ट,
ठीक है, रिस्पेक्ट या ऑनर, सेल्फ सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने CGL Tier 1 2024 में जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछे गए थे या जितने भी सिनोनिम्स पूछे गए थे उनकी प्लेलिस्ट तैयार की है। ठीक है, आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं या फिर इस लेक्चर के ख़त्म होने के बाद आप उसमें चले जाना, जितनी भी मेरी प्ले लिस्ट हैं उसमें चले जाना और वहाँ पे ये सारी मिल जाएंगी। 10 मिनट में हमने 20 वर्ड्स को भी सीखा है। ठीक है, और इस तरह की लगभग 20 वीडियोज़ हैं और 400 टोटल 400 प्लस वर्ड्स को हम सीखेंगे जो CGL, CPO, CHSL, MTS इसमें पूछे गए वर्ड्स हैं, जो इसमें इस तरह के एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। वो वर्ड्स हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट है मटेरियल। बताइए, एंटोनिम पता करना है मटेरियल का। मटेरियल होता है जैसे कोई भी चीज़ जो फिजिकल फॉर्म में हो, जो फिजिकल है, कैसा है, टेंजिबल है, टेंजिबल जिसे हम मतलब फील कर सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं मटेरियल। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट ऐसा कोई भी जो बहुत ही थ्योरेटिकल है, जो फिजिकली नहीं है, कैसा है, थ्योरेटिकल हो, कैसा है, थ्योरेटिकल हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखा होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आता था, हैप्पीनेस, ट्रुथ, फीलिंग्स, ऐसी कोई भी चीज़ जो जिन्हें हम फील नहीं कर सकते, मतलब टच नहीं कर सकते, केवल फील कर सकते हैं, उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। तो मटेरियल का एंटोनिम क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट। चीप, चीप ऐसी कोई भी जो बहुत ही एक्सपेंसिव ना हो, अनएक्सपेंसिव है यानी सस्ती है बहुत ही। कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट तो सभी जानते हैं जो सॉलिड होती है उसको कहते हैं कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट जो बहुत ही रियल हो। टेम्पररी जो शॉर्ट टर्म में हो, शॉर्ट टर्म उसको कहते हैं टेम्पररी। नेक्स्ट है रेलिवेंट। कोई भी चीज़ रेलिवेंट है यानी कि किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, रिलेटेड है या एप्लीकेबल हो, एप्लीकेबल उसको कहते हैं रेलिवेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा, इररेलिवेंट। इररेलिवेंट है नहीं है, क्या है यहाँ पे, इनएप्रोप्रिएट, इनएप्रोप्रिएट जो रिलेटेड नहीं है, अनरिलेटेड है। ठीक है, जो कैसी है, अनसूटेबल है, उसको कहते हैं अनअप्रोप्रिएट। सूटेबल देख चुके हैं, अनसूटेबल का सूटेबल अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, जो अप्रोप्रिएट हो। इंट्रोडक्टरी, इंट्रोडक्टरी यानी कि जैसे इंट्रोडक्शन क्या वो होता है, सबसे पहले होता है इंट्रोडक्टरी का एक सिनोनिम हो जाएगा ओपनिंग। ठीक है, ओपनिंग या प्रिलिमिनरी। कंक्लूसिव, कंक्लूसिव ऐसा जो लास्ट में हो रहा है यानी कि फाइनल या डिसाइसिव, डिसाइसिव बैटल भी होती हैं। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ इनसेटिएबल। इनसेटिएबल यानी जो संतुष्ट ना हो, जो सेटिस्फाइड नहीं है, उसको कहते हैं इनसेटिएबल। एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो सेटिएबल है, जो सेटिस्फाइड है। अर्जेंट जानते हैं, इमीडिएट, कोई भी चीज़ ऐसी जो इमीडिएट हो रही हो, इमीडिएट रिस्पॉन्स। ठीक है, कर्ब्ड, कर्ब्ड होता है जिसको कंट्रोल किया जा, कंट्रोल कर लेना। प्रेसिंग यानी सर प्रेस करना, दबाना। एंटोनिम ऑफ ब्रिलियंटली। ब्रिलियंट कौन होता है, ब्रिलियंटी यानी कि ब्रिलियंट होता है बहुत ही जैसे एक्सीलेंट, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, यानी जो एक्सीलेंट ना हो, ब्राइट नहीं होगा इसका, कनिंगली नहीं होगा, स्ट्रेंजली नहीं होगा। करेक्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिमली, यानी जो बहुत ही डिम है, वीक है, कैसा है, बहुत ही वीक है, उसको कहते हैं डिमली। ब्राइट हो, ब्राइट यानी कि कैसा है, रेडिएंट है, जो रेडिएंटली है। कनिंग, कनिंग होता है जो बहुत चालाक जो होता है ना, उसको कहते हैं कनिंग। स्ट्रेंज तो सभी जानते हैं जो अजीब हो, बहुत ही कैसा है, ऑड हो या अनयूजुअल, जैसा जो यूजुअल होता है अनयूजुअली, उसको कहते हैं स्ट्रेंजली। नेक्स्ट है प्यूरीफाई।
प्यूरिफाई क्या हो जाएगा बताइए? चेंट, इनवाइट, पॉल्यूट या वॉश? प्यूरिफाई होता है किसी को प्योर कर देना या सैनिटाइज कर देना। सैनिटाइज, सैनिटाइज हो गया, या हाइजीन, ठीक है, हाइजेनिक, क्लियर, साफ कर देना, उसको कहते हैं प्यूरिफाई। एंटोनिम क्या हो जाएगा? पॉल्यूट करना, ठीक है, पॉल्यूट करना, खराब कर देना किसी भी चीज़ को, उसको कहते हैं पॉल्यूट करना। कंटेमिनेटेड करना, कंटेमिनेट करना, ठीक है। चैंट तो सभी जानते हैं, चैंटिंग करते हैं, जैसे मंत्र की चैंटिंग की जाती है। इनवाइट, किसी को आमंत्रित, वॉश। एंटोनिम ऑफ एवरिसनेस, बताइए क्या होगा? एवरिसनेस क्या होता है? एवरिसनेस होता है जो मतलब जो बहुत ही ज़्यादा लालची हो, जिसमें एक्सट्रीम ग्रीड हो, उसको कहते हैं एवरिसनेस। एंटोनिम क्या होगा उसका? जनरोसिटी, कैसा है? बहुत ही जेनरस है, बहुत ही, हमने भी देखा था एक वर्ड, चैरिटेबल है, ठीक है, चैरिटेबलनेस किसी की, उसको कहते हैं जेनरोसिटी। या जो कोई भी काम करता है ओपन हैंडेड करता है, अगर वो किसी को दान भी दे रहा होगा तो कैसे देगा? ओपन हैंडेड, ठीक है। क्रिटिसाइज करना, किसी चीज़ को क्रिटिसिज्म करना, सेंसर करना, ठीक है, आलोचना करते हैं, सेंसर भी करते हैं। हेटेड सभी जानते हैं। और एनवी, एनवी होता है किसी से जेलसी करना, उसको कहते हैं एनवी। नेक्स्ट है बरेन। बरेन, बरेन क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज़ जो इनफर्टाइल है, ठीक है, इनफर्टाइल है, जहाँ पे प्रोडक्शन नहीं है, जो प्रोडक्टिव न हो, अनप्रोडक्टिव, उसको कहते हैं बरेन। लोनली, सुनसान जो होता है, बंजर जो होता है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंजेस्टेड। कंजेस्टेड यानी बहुत ही भीड़ भाड़ वाली जगह, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ हो। कैसी हो? ओवर क्राउडेड हो, ओवर क्राउडेड, भीड़ वाली जगह। बिलीव, किसी में बिलीव करना, ट्रस्ट करना। एक वर्ड आया यहाँ पे, ग्रम्बल्ड। ग्रम्बल्ड होता है जैसे जब हम कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं। ग्लांस, ग्लांसिंग होता है एक नज़र देख लेना, ठीक है, ज़्यादा ना देखना, एक सरसरी निगाह से देख लेते हैं ना ऐसे अचानक से, उसको कहते हैं ग्लांस। नेक्स्ट है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल, बताइए क्या होगा? सबसे पहले देखते हैं हॉस्टाइल क्या होता है। हॉस्टाइल होता है जब हमारे किसी के साथ फ्रेंडली रिलेशन ना हो। कैसे हो? अनफ्रेंडली यानी शत्रुता हो, उसको कहते हैं हॉस्टाइल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्रेंडली। फ्रेंडली हो जाएगा ना एंटोनिम। कैसे हो? एमिएबल हो, एमिएबल, ठीक है, एमिकेबल, कॉर्डियल, एमिएबल, कॉर्डियल, एमिकेबल, फ्रेंडली। तो ये किसके अपोजिट हो जाएंगे? हॉस्टाइल के। इनकोहेरेंट, इनकोहेरेंट ऐसी कोई भी चीज़ जो क्लियर ना हो, अनक्लियर कोई भी चीज़। और कोहेरेंट होता है जो क्लियर हो, स्पष्ट हो। डाउटफुल यानी कि डूबियस, बहुत ही संदेह, जो संदेह हो जिस पे। ईगर हम सभी जानते हैं, कीननेस, उत्सुकता किसी भी चीज़ की। एंटोनिम ऑफ फोमेंट। फोमेंट क्या होता है? फोमेंट होता है किसी को इंस्टिगेट करना, किसी को भी इंस्टिगेट करना, या किसी को इंसाइट कर देना, उकसाना किसी को, उसको कहते हैं फोमेंट। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? किसी को हम इंस्टिगेट कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, और एंटोनिम क्या हो जाएगा? उसको कंट्रोल करना, रेगुलेट करना। जब फैन चलाते हैं तो उसके साइड में एक रेगुलेटर का बटन होता है, उससे फैन को क्या करते हैं हम? कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल ही तो करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं, उसकी स्पीड को क्या करते हैं हम? मैनेज करते हैं फैन की स्पीड को रेगुलेटर से।
प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी होते हैं, यानी जो हमको बताते हैं नियरनेस किसी भी चीज़ की, नियरनेस या क्लोजनेस, उसको कहते हैं प्रॉक्सिमिटी। रिमोट वर्ड आ रहा है, रिमोट, रिमोट का मतलब होता है बहुत ही दूर, डिस्टेंस पे कोई भी चीज़ हो, उसको कहते हैं रिमोट। रिमोट का यूज भी तो डिस्टेंस से ऑपरेट करने में किया जाता है ना, तो रिमोटनेस होती है किसी भी चीज़ की डिस्टेंस। सेपरेशन सभी जानते हैं, किसी भी चीज़ का सेपरेट कर रहे हैं हम, यानी अलग अलग कर रहे हैं उसका, उसका डिवीज़न कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, उसको कहते हैं सेपरेशन। नेक्स्ट एंटोनिम ऑफ इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल होता क्या है? इंटेलिजिबल होता है ऐसी कोई भी चीज़ जो क्लियर ना हो, जो क्लियर नहीं है, या जो, नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया। इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़ जो बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है, अंडरस्टैंडेबल है, ऐसी कोई भी चीज़ जिसे समझ सकते हैं। इंटेलिजिबल, ठीक है, इंटेलिजेंट वर्ड से मिल के बनाई है इंटेलिजिबल, तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसे समझ सकते हैं, जो क्लियर है। कैसी है? इनकोहेरेंट है। कैसी है? कोहेरेंट। इनकोहेरेंट होता है जिसे समझ नहीं सकते हैं, जो अनक्लियर हो, उसको कहते हैं इनकोहेरेंट। स्क्रिप्टेबल, जो स्क्रिप्ट की गई हो। एम्बेजल, एम्बेजल होता है किसी भी चीज़ का जब हम घोटाला कर देते ना, गबन कर देना, उसको कहते हैं एम्बेजल। डेलिबरेट जानते ही हैं, जो इंटेंशन के साथ हो, जो कैसी हो? इंटेंशनल हो, जानबूझकर अगर कोई चीज़ की गई हो। नेक्स्ट वर्ड है लेट। लेट क्या होता है? लेट, लेट यानी किसी भी चीज़ की डिले, उसी को तो कहते हैं लेट। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऐसी कोई भी चीज़ जो बहुत ही अर्ली है, टाइमली कोई चीज़ हो रही है। एक वर्ड आता है प्रॉम्प्ट, ऐसी कोई भी चीज़ जो समय से पहले है, मतलब बिना किसी देर किए, डन विदाउट एनी डिले, उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट। सफ़र, सफ़र सभी जानते हैं, सफ़र कर रही है कोई भी चीज़, यानी कि इंड्योर करना, इंड्योरेंस होती है, यानी किसी भी चीज़ को सहना, अंडरगो करना, अंडरगो, उसको कहते हैं सफ़र। स्मॉल, स्मॉल यानी कि बहुत ही टाइनी। नेक्स्ट है अनश्योर। अनश्योर क्या होगा? बताइए। अनश्योर, अनश्योर होता है जिस पे हम श्योरिटी ना हो, जो कैसी हो? डाउटफुल हो, या सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है कोई भी चीज़, उसको कहते हैं अनश्योर। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? जो सर्टेन हो जाए, जो बिल्कुल श्योर हो, जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। थॉटफुल, थॉटफुल यानी किसी भी चीज़ को कंसीडर करना, उसको कहते हैं थॉटफुल। डाउटफुल हम देख चुके हैं, जो सर्टेन नहीं है। इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड यानी कि किसी भी चीज़ में क्यूरियस होना, रुचि रखना। एंटोनिम ऑफ नॉमिनल, नॉमिनल का एंटोनिम पता करना है। सबसे पहले देखेंगे नॉमिनल होता क्या है। नॉमिनल होता है जो केवल नाम के लिए है। कैसा है? मिनिमल है, बहुत ही मिनिमल है, जो नाम का है। आपने एक वर्ड सुना होगा, नॉमिनल हेड। नॉमिनल हेड, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो क्या क्या होते हैं? नॉमिनल हेड होते हैं। लेकिन जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो सभी किस में होती है? पीएम में। तो नॉमिनल क्या होता है? केवल नाम के लिए। अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम होगा सिग्निफिकेंट, ठीक है। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट होता है बहुत ही जो इम्पोर्टेंट हो, इम्पोर्टेंट, या जो मीनिंगफुल है, मीनिंगफुल, महत्वपूर्ण, उसको कहते हैं सिग्निफिकेंट। तो नॉमिनल का एंटोनिम क्या होगा? सिग्निफिकेंट। एक वर्ड आया यहाँ पे नेस्टी। नेस्टी क्या होता है? नेस्टी होता है बहुत ही ज़्यादा जो डिस्गस्टिंग हो, डिस्गस्टिंग। आपने शायद एक सॉन्ग सुना हो, आई बीन अ नेस्टी नेस्टी गर्ल। तो नेस्टी मतलब क्या होता है? बहुत ही अनप्लीजेंट या डिस्गस्टिंग, बैड।
साउंड तो सभी जानते ही हैं। कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट यानी कंटिन्यूअल, कॉन्टिन्यूअल ऐसी कोई भी जो लगातार चल रही है। कैसी है? स्टेडी है, उसको कहते हैं कांस्टेंट। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ एस्ट्यूट। एस्ट्यूट, एस्ट्यूट क्या होता है? एस्ट्यूट होता है जो बहुत ही क्लेवर, जो बहुत ही क्लेवर होता है, उसको कहते हैं एस्ट्यूट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्टूपिड, फुलिश, फुलिश, या जो डम्ब हो उसको कहते हैं स्टूपिड। टेम्पररी सब जानते ही हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जो परमानेंट ना हो, शॉर्ट टर्म, या ऐसा कोई भी जो प्रोविजनल हो, ठीक है, अस्थाई जो होता है। इलीगल, इलीगल यानी अनलॉफुल। डिस्प्यूट, डिस्प्यूट होता है विवाद, कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है किसी में, उसको कहते हैं डिस्प्यूट। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन हो रहा है हाई। हाई तो सभी जानते हैं, ऊंचा, टॉल जो होता है, जो एलिवेटेड होता है, उठा हुआ, एलिवेटेड, है ना, एलिवेटेड। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? लो, ठीक है। नेक्स्ट है स्टर्डी। स्टर्डी होता है बहुत ही ज़्यादा, अगर कोई भी चीज़ स्ट्रांग होती है उसको कहते हैं स्टर्डी। हेल होता है जो एकदम फिट रहे, फिट या जो हेल्दी होता है ना, उसको कहते हैं हेल। एलिवेटेड हम देख चुके हैं, उठा हुआ, है ना, हाई, रेज्ड, उसको कहते हैं एलिवेटेड। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ इंसर्ट। इंसर्ट क्या होता है? इंसर्ट यानी किसी चीज़ को जब इम्बेड कर देते हैं हम किसी भी चीज़ में, या घुसाते हैं, या प्लेस करते हैं, डाल देते हैं, उसको कहते हैं इंसर्ट। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? यानी रिमूव कर देना उसको, है ना, रिमूव कर देना, एलिमिनेट करना, एलिमिनेट करना, या टेक आउट कर देना, बाहर निकाल लेना, ठीक है, बाहर निकाल देना, उसको कहते हैं एलिमिनेट या टेक आउट। इन्फॉर्म, किसी को इन्फॉर्म करना, बता देना। सेलेक्ट, सेलेक्ट या किसी चीज़ को पिक करना या चूज करना, सेलेक्ट करना। इंजेक्ट, इंजेक्ट होता है इंसर्ट यानी प्रवेश कराना किसी भी चीज़ को, इंजेक्शन वर्ड देखा हुआ आपने, तो उसी से बना है इंजेक्ट। नेक्स्ट है कंसीड। कंसीड, कंसीड का एंटोनिम, कंसीड होता क्या है? कंसीड होता है किसी चीज़ को स्वीकारना, एडमिट करना किसी भी चीज़ को, उसको कहते हैं कंसीड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिनाई कर देना, डिनाई करना, मना कर देना, रिफ्यूज़ कर देना, है ना, या रिजेक्ट कर देना, उसको कहते हैं डिनाई। सरेंडर, सरेंडर यानी कि किसी भी चीज़ को जब हम समर्पण कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं, उसको कहते हैं सरेंडर। बैटल सभी जानते ही हैं, किसी भी चीज़ की बैटल यानी युद्ध, कॉम्बैट, कॉम्बैट या जो फाइट होती है। अवाव, अवाव होता है किसी भी चीज़ को जब हम स्वीकार लेते हैं, लेकिन कैसे स्वीकारना? ओपनली, जब हम किसी चीज़ को ओपनली स्वीकारते हैं उसको कहते हैं अवाव। कन्फेस, कन्फेस कर लेते हैं हम जब किसी चीज़ को, अवाव। नेक्स्ट है लॉडेबल। लॉडेबल क्या होता है? लॉडेबल का एंटोनिम बताना है। कमेंडेबल, सीवियर, डिप्लोरेबल या ह्यूमरस। लॉडेबल होता है जब कोई भी चीज़ जब बहुत ही ज़्यादा कमेंडेबल हो, कैसी हो? बहुत ही ज़्यादा एडमायरेबल हो, प्रशंसनीय जब कोई चीज़ होती है, एडमायर करने योग्य जब कोई चीज़ होती है उसको कहते हैं कमेंडेबल या एडमायरेबल। कमेंडेबल या एडमायरेबल। एंटोनिम हो जाएगा डिप्लोरेबल, बहुत ही निंदनीय, जब कोई भी चीज़ कैसी हो? डिसग्रेसफुल हो,
डिसग्रेसफुल, उसको कहते हैं डिप्लोरेबल। कमेंडेबल हम देख चुके हैं, बहुत ही प्रशंसनीय। सीवियर होता है जब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा सीरियस होती है। ह्यूमरस यानी ह्यूमर से भरी हुई या बहुत ही फनी, है ना, फनी या बहुत अम्यूजिंग। नेक्स्ट वर्ड है बॉम्बास्टिक। बॉम्बास्टिक क्या होता है, इसका एंटोनिम पता करना है। सिंपल, विक्ड, एलिवेटेड या पोस्टरल, बताइए। सबसे पहले देखते हैं बॉम्बास्टिक होता क्या है। बॉम्बास्टिक होता है बहुत ही, जब ऐसी कोई भी चीज़ बहुत ही पॉम्प एंड ग्रैंडरस, ठीक है, पॉम्प एंड ग्रैंडर, उसको कहते हैं बॉम्बास्टिक। या बहुत ही ज़्यादा दिखावटी, जो भव्य होती है ना, प्रिटेंशियस, बहुत ही ज़्यादा ऐसी कोई भी चीज़ जो दिखावा करने के लिए होती है, दिखावटी, बहुत ही ज़्यादा भव्य, उससे कहते हैं बॉम्बास्टिक। एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम तो सिंपल हो जाएगा इसका, बहुत ही सिंपल, बहुत ही मोडेस्ट, है ना, बहुत ही ज़्यादा कैसी, मोडेस्ट। विक्ड होता है, विक्ड ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ही दुष्ट टाइप के होते हैं ना, सिनिस्टर टाइप के, उनको कहते हैं विक्ड, सिनिस्टर या बहुत ही ईवल। एलिवेटेड, रेज्ड होता है, उठा हुआ, ठीक है। पेस्टल, पेस्टल होता है जैसे कि रिलेटेड टू जो रूरल एरिया होता है या जो रूरल ग्रामीण चीज़ें होती हैं, उसको कहते हैं पेस्ट्रल, है ना, जो रूरल होता है। नेक्स्ट है डिज़ोल्व। डिज़ोल्व का एंटोनिम, डिज़ोल्व क्या होता है, किसी भी चीज़ का किसी चीज़ में डिज़ोल्व हो जाना, मेल्ट हो जाना, मेल्ट घुल जाना, है ना, क्या हो जाना, डिसइंटीग्रेट हो जाना, किसी चीज़ का डिसइंटीग्रेट हो जाना, घुल जाना। एंटोनिम क्या हो जाएगा, अपीयर होना, मतलब घुल नहीं रही है, शो अप हो रही है, प्रकट हो रही है। वैनिश, वैनिश होता है किसी चीज़ का, मतलब जब कोई चीज़ मिट जाती है ना, डिसअपियर हो जाती है, उसे कहते हैं वैनिश। फेड यानी डल हो जाना, डल या बहुत ही धुंधली हो जाती है। सॉल्व, सॉल्व तो जानती हैं, किसी चीज़ को सॉल्व कर देना। नेक्स्ट है फॉरगिव। फॉरगिव, फॉरगिव होता है पार्डन, पार्डन माफ़ कर देना, एक्सक्यूज़। एंटोनिम क्या हो जाएगा, जब हम किसी चीज़ को माफ़ नहीं करते, रिक्वाइट, क्या करते हैं, रिक्वाइट करते हैं, अवेंज करते हैं, बदला लेते हैं जब हम, है ना, या रिटेलिएट करते हैं, युद्ध में रिटेलिएशन होता है, रिटेलिएट कर देना। अनबर्डन, अगर किसी पे भार है उसका अनबर्डन कर रहे हैं, यानी उसको मुक्त कर देने, रिलीज़ कर रहे हैं। क्लियर, साफ होता है। लोथ, लोथ होता है किसी चीज़ को, जब हम किसी चीज़ से घृणा करते हैं उसे कहते हैं लोथ। मैंने ये कुछ प्लेलिस्ट तैयार की हैं जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, जितने भी 2024 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछे गए थे वो मैंने कवर किए हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं, और 10 मिनट्स में 20 वर्ड्स को भी मैंने कवर किया है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। और आपको ये प्लेलिस्ट मिलेगी कैसे, सबसे पहले आपको आ जाना है अपने यूट्यूब पे और यहाँ पे सर्च करना है SSC रामानुज, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है प्लेलिस्ट पे, प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है एंटोनिम्स प्रीवियस ईयर 2024, ठीक है, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, और वन क्लास 100 वर्ड्स, 10 मिनट्स 20 वर्ड्स। इस क्लास को देखना बहुत ज़रूरी है, 10 मिनट्स 20 वर्ड्स, क्योंकि इसमें मैंने 10 मिनट्स में 20 वर्ड्स को सिखाया है, और वो वर्ड्स रहने वाले हैं CGL, CPO, CHSL, MTS, इन सभी एग्ज़ाम में पूछे गए वर्ड्स हैं। तो आप ये यहाँ से प्लेलिस्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सेलो। सेलो का हमको बताना है एंटोनिम। सेलो क्या होता है, सेलो होता है जब कोई भी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा डीप ना हो, बहुत ही जो सरफेस लेवल होता है उसको कहते हैं शैलो। उथला हुआ जो कोई भी होता है उसको कहते हैं शैलो। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो बहुत ही ज़्यादा डीप है ना। एक वर्ड होता है अबाइसल। अबाइसल, अबाइसल होता है जिसकी कोई मतलब अथाह है,
जिसका कोई भी बॉटम ही नहीं पता हमको। कैसी है? बहुत ही बॉटमलेस है ना। उसका कोई बॉटम ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा गहरा, उसको कहते हैं अबाइसल। ग्रीन जानते हैं, ब्लू जानते हैं, कोल्ड सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कॉय। कॉय होता है शाई, जो साई रहता है या बहुत ही मोडेस्ट रहता है, उसको कहते हैं कॉय। एंटोनिम क्या हो जाएगा? जो शाय नहीं है, जो शर्मिला नहीं है, कैसा है? एक्सट्रोवर्ट है, बहुत ही सोशिएबल है। जो एक्सट्रोवर्ट है, मिलनसार है, एमेबल है, एमिकेबल है। शाय जानते हैं अपटाइट। अपटाइट होता है बहुत ही ज़्यादा नर्वस। नर्वस रिसेंट जो करंट में चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं ग्रिजली। ग्रिजली क्या होगा बताइए? ग्रिजली, इसका हमको पता करना है एंटोनिम, और एंटोनिम इन ब्लैंक्स में फिल होंगे। तो सबसे पहले ग्रिजली होता क्या है? ग्रिजली होता है बहुत ही ज़्यादा डरावनी जो चीज़ें होती हैं, बहुत ही हॉरिफिक। कोई भी चीज़ बहुत ही हॉरिफिक हो उसको कहते हैं ग्रिजली। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? जो बहुत ही प्लीजेंट है या कंफर्टिंग है, यही तो होगा। जो बहुत ही सुकून देने वाली हैं, सूदिंग है, जो बहुत ही कैसा हो? सूदिंग हो या रीअश्योरिंग हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लीजेंटली एंड कंफर्टली, कंफर्टिंग। रूडली, रूडली होता है जब हम रूडली बिहेव करते हैं, कैसा? जो इम्पोलाइटली हो उससे कहते हैं रूडली। अट्रैक्टिव, जो बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग होता है। डिस्गस्टिंग, जो बहुत ही घिनौना, बहुत ही। अट्रोसियस, अट्रोसियस होता है बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल, ब्रूटल या हॉरेंडस, हॉरेंडस। गैस्टली देख चुके हैं, डरावना होता है। सेमलेस, सेमलेस यानी बेशर्म, जिसमें कोई शर्म ही ना हो। नेक्स्ट है कस्टमरी। कस्टमरी, कस्टमरी का एंटोनिम। सबसे पहले देखते हैं कस्टमरी होता क्या है। जो कस्टम से रिलेटेड हो, कस्टम्स जो होते हैं हमारे ट्रेडिशनल, जो हमारे ट्रेडिशनल जितनी भी ट्रेडिशन है उससे संबंधित हो, ट्रेडिशनल कस्टम्स। ठीक है, कस्टमरी ट्रेडिशनल, परंपराओं से संबंधित। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा बताइए? ऐसी कोई भी चीज़ जो बहुत ही अनयूजुअल है, जो असामान्य है, कैसी है? रेयर है। और ट्रेडिशनल यानी जो कस्टमरी है, यानी जो सामान्य है। अपोजिट एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनयूजुअल। फैशन तो जानती हैं, जो ट्रेंड चलता है, ट्रेंड या जो स्टाइल। प्रोटेक्शन, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, गार्ड करना। हैबिचुअल, आदतन, जो रूटीन में होता है हमारे। नेक्स्ट है इंथ्राल्ड। इंथ्राल्ड, इसका एंटोनिम। इंथ्राल्ड क्या होता है? इंथ्राल्ड होता है किसी भी चीज़ को जब हम बहुत ही ज़्यादा फैक्सीनेट कर देते हैं। फैक्सीनेटेड, या एक वर्ड होता है कैप्टिवेटेड, यानी मंत्र मुग्ध कर देना किसी चीज़ को, बहुत ही इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होना कि वो सब कुछ भूल जाए, फैक्सीनेटेड हो जाए। अपोजिट क्या हो जाएगा इसका? बहुत ही ज़्यादा बोर है कोई भी चीज़, कैसी है? इंटरेस्टेड नहीं है, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ना हो, कैसी हो? अनइंटरेस्टेड हो, उसको कहते हैं बोर्ड। नेक्स्ट वर्ड देखा हमने यहाँ पे इंट्रिग्ड। इंट्रिग्ड क्या होता है? इंट्रिग्ड होता है जब हम किसी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। क्यूरियस। अग्रीमेंट सभी जानते हैं, किसी चीज़ की सहमति, किसी भी चीज़ की कंसेंट, उसको कहते हैं अग्रीमेंट। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेस। एक्सेस क्या होता है? किसी भी चीज़ की पहुंच की कहीं पे, है ना, या किसी भी चीज़ की एंट्री। एंटोनिम क्या हो जाएगा? यानी वहाँ पे उसे डिनाइल किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? रेफ्यूज़ल या रिजेक्शन। डाउट,
डाउट तो सभी जानते ही हैं, रीच ये। और नेक्स्ट वर्ड है क्लू। क्लू होता है हिंट, किसी भी चीज़ की हिंट देना, किसी चीज़ को सुराग देना, उसको कहते हैं क्लू। नेक्स्ट है प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज क्या होता है, इसका एंटोनिम बताना है, स्कार्स, हम्बल, प्रॉम्प्ट, जस्ट। प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज होता है जब किसी चीज़ की बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में हो, कोई भी चीज़ कैसा हो, अबंडेंट हो। कैसी हो, अबंडेंट, या बहुत ही ज़्यादा प्लेंटीफुल, अत्यधिक मात्रा में, जितनी ज़रूरत है उस मात्रा में, उसको कहते हैं अबंडेंट, प्लेंटीफुल या प्रोफ्यूज। एंटोनिम हो जाएगा स्कार्स, किसी चीज़ की कमी, बहुत ही कोई भी चीज़ कैसी है, लिमिटेड है, बहुत ही रेयर है। हम्बल, हम्बल यानी मोडेस्ट बिहेवियर। प्रॉम्प्ट, क्विक, कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्विक हो, तुरंत। इमीडिएट, कैसी हो, इमीडिएट। नेक्स्ट है जस्ट। एक्टिव। एक्टिव क्या होता है, एक्टिव जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, कैसा है, इनर्जेटिक है, इनर्जेटिक है या लिवली है, उसको कहते हैं एक्टिव। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, बहुत ही इनर्ट या इनएक्टिव, जो एक्टिव नहीं है, जो लिथार्जिक है, कैसा है, जिसमें कोई भी मोशन ना हो, मोशनलेस हो। केयरलेस हम जानते हैं, नेग्लिजेंट, है ना, नेग्लिजेंट। नेक्स्ट हो रहा है एंग्री। एंग्री बहुत ही ज़्यादा, फ्यूरियस, फास्ट एंड फ्यूरियस, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में। नॉटी। नॉटी के लिए एक वर्ड आता है मिस्चीवियस, मिस्चीवियस, जो शरारती टाइप का होता है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग कैसा होता है, जो पावरफुल हो। एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो वीक है। माइटी, माइटी भी पावरफुल होता है। कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड यानी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, कोई भी चीज़ बहुत कॉम्प्लेक्स है। रग्ड, रग्ड होता है बहुत ही टफ, टफ। नेक्स्ट देखा वर्ड हमने मोनोटोनस। मोनोटोन यानी सिंगल टोन में कोई भी चीज़ हो रही है, यानी कैसी है वो, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी या बहुत ही ज़्यादा डल हो जाएगी। एंटोनिम कैसा हो जाएगा, जो बहुत ही ज़्यादा कैसा हो, एनग्रोसिंग हो, एनग्रोसिंग। फैक्सीनेटेड, दिलचस्प जो चीज़ें होती हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा जिन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा हमें मंत्रमुग्ध करें, बहुत ही अच्छी लगें हमें, उसे कहते हैं इनग्रोसिंग, फैक्सीनेटिंग, दिलचस्प जो चीज़ें होती हैं। टायरसम, टायरसम मतलब बहुत ही ज़्यादा डल या एग्जॉस्टिंग, एग्जॉस्टिंग। टीडीएस, टीडीएस टास्क यानी बोरिंग टास्क, है ना, बोरिंग, बोरिंग। रेशनल, रेशनल होता है कोई भी चीज़ जो लॉजिकल हो। फेल्ड, फेल्ड, सबसे पहले देखेंगे फेल के सिनोनिम क्या होते हैं। फेल यानी फ्लॉप, फ्लॉप हो जाए। एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो पास हो जाए, एंटोनिम यही तो हो जाएगा। फ्लंक्ड, फ्लंक्ड यानी वही फेल, इसका सिनोनिम है ये तो। फिजल, फिजल होता है किस, जब कोई भी चीज़ अपना कलर छोड़ देती है या उसमें जो ड्विंडल हो जाना, फीका पड़ जाना, उसे कहते हैं फेल। फ्लॉप जानते ही हैं। नेक्स्ट देखा हमने हिट। हिट, हिट क्या होता है, किसी चीज़ को हिट करना, स्ट्राइक करना, है ना, उसी तो कहते हैं हिट। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, किसी चीज़ को हिट ना कर पाना यानी मिस कर देना, एंटोनिम मिस हो जाएगा, है ना। बेस्ट, बेस्ट होता है जब हम किसी चीज़ को स्ट्राइक करते हैं, हिट करते हैं, कैसे, हार्डली, हिट हार्डली, बेस्ट। क्लीन तो जानती हैं। नेक्स्ट है हैप्पी। इस तरह के सिंपल वर्ड्स भी आते हैं, सिंपल सिनोनिम एंटोनिम्स भी आते हैं सीजीएल में, ऐसा है ना। तो हैप्पी का एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो हैप्पी ना हो, कैसा हो, सैड हो, है ना, डिप्रेस्ड हो या ग्लूमी,
दुखी। जॉयफुल जानते हैं अपबीट। अपबीट होता है जो चीयरफुल हो, कैसा हो, पॉजिटिव हो, खुश हो, उसे कहते हैं अपबीट। एक्साइटेड जो बहुत ही एंथुजियास्टिक उसको कहते हैं एक्साइटेड। थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। और मैं आपको बता दूँ, मैं आगे ईडीएम्स का सेशन लेके आने वाला हूँ, तो आप एस एस सी रामानुज को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस सेशन को शेयर कर दीजिए और अपना स्कोर बताइए कि आपने कितना स्कोर गेन किया। थैंक यू। जय हिंद।